हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। आज हम अलजेब्रा में लेक्चर 5 की बात करेंगे। इसके पहले 4 लेक्चरों में हमने हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया है और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उनको कवर करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन सामने आप दिख रहा होगा, इफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल 4 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर 4 ऑप्शन दिए गए, 192, 326, 322 और 256। और नीचे क्या लिखा, एसएससी सीजीएल 10 जून 2019 मॉर्निंग। यानी जिसको ट्रस्ट नहीं है आप जाकर पेपर चेक कर सकते हो कि एसएससी सीजीएल जो 10 जून को आपका एग्जाम हुआ था 2019 में सुबह वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। अब करेंगे कैसे, इसके पहले के यदि आपने लेक्चर देखे हैं तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकाल पाओगे। फिलहाल में देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको दिया क्या गया है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल 4। अब हमने ट्रिक आपको क्या बताई थी, देखो स्क्वायर करना है। लेकिन अब यहाँ पर जब सिंगल घात दी जाती थी, स्क्वायर करते थे तो क्या ट्रिक लगाते थे, एन स्क्वायर माइनस 2 या एन स्क्वायर प्लस 2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पर क्या समझोगे, अगर हम इसका एक बार वर्ग करेंगे तो ये इसका ये रूट हट जाएगा। यानी जब इसका हम एक बार वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 अपान एक्स हो जाएगा। फिर माइनस 2ab यानी उधर जाएगा। यानी जब इसमें हम अगर ट्रिक लगा दें तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान आएगा, इसका वर्ग कर दो, 4 चौको 16 और माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 18। डायरेक्ट आप समझने का प्रयास कीजिए, हर जगह बेसिक लगाना उचित नहीं होता। पहले के लेक्चर आप देखिए, उनमें डिटेल्स इनको समझाया गया। आप समझो बात को। अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स इक्वल 4 दिया गया है तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान क्या आ जाएगा 18। क्योंकि इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक हमने क्या बताई थी, एन स्क्वायर प्लस 2 यानी जो भी संख्या उसका स्क्वायर कर दो, 2 ऐड कर दो, कब, जब यहाँ पर माइनस हो। अब देखो एक बार स्क्वायर किया तो आपको 18 मिल गया। अब ये x प्लस 1 अपान एक्स हो गया। अगर x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल वैल्यू दी जाए और आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो अब इसका फिर स्क्वायर किया गया होगा। अब गौर से देखो यहाँ पर हो गया प्लस। अब 18 का जब आप स्क्वायर करोगे और प्लस है तो क्या कर दोगे माइनस 2। 18 का वर्ग कितना होता है 324 में 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 322 और इसका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आप ये समझो बहुत कठिन बहुत तगड़ा पेपर नहीं होता है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझो। देखो थोड़ा सा घुमा दिया, पहले माइनस में दिया उसने ताकि आप गलती करो, लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है। माइनस में दिया, जब एक बार स्क्वायर करोगे तो प्लस में आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो पहले एन स्क्वायर, यहाँ पर ट्रिक कौन सी लगी, एन स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर प्लस से ही प्लस लाना तो यहाँ पर आपकी ट्रिक लगी कौन सी, एन स्क्वायर माइनस 2, वही ये माइनस 2 घटा दिया तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया गया था जो आपके एसएससी सीजीएल में ही आया था और आफ्टरनून में यानी दोपहर वाले पेपर में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या है, इफ, यानी ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपके एसएससी सीजीएल 10 जून को पूछा गया था और दोपहर वाले पेपर में। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या था, इफ एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 3 देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। कितना आसान क्वेश्चन, हमने पहले इसको बता चुके हैं आपको पुराने लेक्चर में। देखो ध्यान से, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल कितना दिया गया है 3 और आपसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का, तो प्लस में देकर प्लस में पूछ रहा है तो क्यूब वाला नियम लगा दीजिए। नियम क्या था, जो भी संख्या दी जाए उसका क्यूब कर दीजिए, माइनस 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 में 9 कम कर दो कितना आ जाएगा 18। एकदम आसान क्वेश्चन है, कई बार इसको हम खुद से बता चुके हैं। तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 3, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। ट्रिक कौन सी लगी यहाँ पर, एन क्यूब माइनस का 3n। ठीक, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए उससे बाहर क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का नहीं आना। बस कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा घुमा के लिख दिया जाता है, उनसे आपको नहीं घबराना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन जाते हो शाम का जो पेपर हुआ था, यानी अभी सुबह वाला किया पहले नंबर पे, दूसरे पे आफ्टरनून। अब जो इवनिंग टाइम में यानी शाम को जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था उसकी चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2019 10 जून को आपका शाम वाले पेपर में आया था। समझो क्वेश्चन, क्वेश्चनों में कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा बस आप ध्यान दीजिए। लिखा है x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल रूट 5। ध्यान से समझो, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल कितना दिया गया रूट 5। पूछा क्या गया है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। सेम अभी क्वेश्चन लगाया था, बस इसमें रूट 5 दिया उसमें 3 दिया था, तो क्यूब वाला नियम लगा देना। इसकी ट्रिक क्या हमने सिखाई है, n क्यूब माइनस का 3n। इसकी ट्रिक क्या होती है, n क्यूब माइनस का 3n। तो n का क्यूब करोगे यानी जब अंडर रूट
5 का आप क्यूब करोगे माइनस का 3/√5। अब ध्यान से समझो, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, एक √5 बच जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है आपका 5√5 माइनस और आगे हो जाएगा 3√5। अब 5√5 में 3√5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2√5, तो इसका ऑप्शन भी सी सही हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन आए थे, पेन उठाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, बस आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत ट्रिक लगाओ जो भी हमने कॉन्सेप्ट में बताया है। पिछले के लेक्चर यदि आपने नहीं देखे वो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत आप कर पाओगे। तो ये 10 जून को जितने भी क्वेश्चन आए थे, सुबह वाले पेपर में एक दोपहर वाले में, एक शाम वाले में, उसको कंफर्म कर लिया है। जिसको ट्रस्ट नहीं आप पेपर जाके चेक कर सकते हो, ये रियल क्वेश्चन सीजीएल को उठाया हुआ है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, √x + 1/√x = √6 दिया गया है। देन कह रहा है x² + 1/x² का मान क्या होगा, और ये आपका कब पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 11 जून 2019 और मॉर्निंग शिफ्ट में। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, जब √x + 1/√x = √6 दिया गया है, समझना ध्यान से, जब आप इसका एक बार वर्ग करोगे, यानी इसमें जब एक बार स्क्वायर वाली ट्रिक लगाओगे तो ये इस रूट से मुक्त हो जाएगा। अब इधर देखो प्लस है तो √6 का स्क्वायर करोगे तो केवल 6 आ जाएगा, प्लस वाला तो उधर जाके घटा दोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 4। अगर आपसे √x + 1/√x = √6 दिया जाए और x + 1/x का मान पूछता तो आंसर 4 हो जाता। अब लेकिन उसने क्या किया, अब इसका भी स्क्वायर पूछ रहा है, तो अगर x + 1/x इक्वल दिया गया है आपको 4 और x² + 1/x² का मान पूछा जा रहा है, तो ट्रिक लगा दीजिए, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सेकेंड नंबर 14। ये एसएससी सीजीएल 11 जून को पूछा गया था। देख रहे होगे क्वेश्चन बहुत कठिन अलजेब्रा के नहीं आते हैं, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों आने चाहिए और कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। लिखा है √x + 1/√x = 2√2, देन x² + 1/x²। 4 ऑप्शन दिए गए और ये कब पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 12 जून को, यानी उसके अगले दिन और मॉर्निंग शिफ्ट में 2019 की बात है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से समझिए। सोल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए क्या, √x 1/√x = क्या लिखा हुआ है 2√2। जब आप एक बार इसका स्क्वायर करोगे, ध्यान से समझो, तो x + 1/x आ जाएगा। एक बार स्क्वायर करने में क्या आ जाएगा, x + 1/x। इधर देखो 2√2 का जब स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब प्लस है तो इसमें 2 घटा देंगे, 4 दूनी 8 में 2 कम कर दोगे तो x + 1/x = क्या आ जाएगा 6। अब इसका मान अगर नहीं पूछा गया आपसे, अगर x + 1/x पूछता तो आंसर क्या आ जाता 6, लेकिन उसने पूछा क्या x² + 1/x²। तो इसको भी समझो, अब इसका फिर से स्क्वायर वाला ट्रिक लगाना है, यानी x + 1/x = 6 दिया गया है और x² + 1/x², तो 6 का वर्ग 36 में 2 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 34, यानी इसका ऑप्शन जो है आपका पहला सही हो जाएगा 34। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पहले हमने 2019 के 10 तारीख के तीनों क्वेश्चन कवर किए, उसके बाद में 11 तारीख को कौन सा आया था, 12 तारीख को कौन सा आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का मतलब एक ही मुद्दा है हमारा, जो लोग सीजीएल के नाम से डरते हैं कि सीजीएल बहुत कठिन, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, जिन्होंने एक बार एग्जाम दे लिया, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर मेहनत की जाएगी तो काम आसानी से सफल हो सकेगा। जो लोग डरते हैं, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के। क्या ये कठिन है, आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, ये लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 4 तक हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है, एक से एक कठिन क्वेश्चन और एक से एक सरल। तो ये 5 क्वेश्चन जो 2 आए थे, अब इसी टाइप से हम लोग कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं अपने मन से खुद से लिख कर, जैसे ध्यान से समझना। अब देखो कोई भी क्वेश्चन इसी टाइप से उठाते हैं, जैसे हमने अगला ले लिया 6 नंबर क्वेश्चन। हमने यहाँ पर लिख दिया इफ √x + 1/√x = क्या दे दिया हमने, मान लो 3, और आपसे हमने पूछ दिया थोड़ा सा कठिन। अभी जो हमने 5 क्वेश्चन कराए, पांचों क्वेश्चन एकदम आसान थे, अलजेब्रा टॉपिक जो सीजीएल में पूछेगा, थोड़ा सा कठिन करते हैं। रूट को देकर अब मान लो आपसे क्यूब पूछ दिया जाए, क्या किया गया है, रूट को देखकर
अंडर रूट में वैल्यू को देकर और क्यूब में पूछ लिया जाए, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल कितना है 3। जब आप इसका एक बार स्क्वायर वाले ट्रिक लगाओगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो x प्लस 1/x। स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है, इसका स्क्वायर करो 2 को माइनस करो, 3 का स्क्वायर 9, 2 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 7। अब आपको ये बिना रूट वाली वैल्यू मिल गई। अब आपसे मान किसका पूछा गया है, मान पूछा गया x³ प्लस 1/x³ का। ध्यान से समझना, अगर x प्लस 1/x इक्वल 7 दिया गया, x³ प्लस 1/x³ पूछा तो इसका क्या कर दोगे, क्यूब माइनस का 3 इंटू वही वैल्यू। यानी सूत्र क्या होता है, n³ माइनस का 3n। सूत्र क्या होता है, n³ माइनस का 3n। सूत्र को चाहे कॉन्सेप्ट, चाहे ट्रिक, चाहे शॉर्टकट, जिससे आपके मन में बात टिकी रहे। अब देखो 7 का जब क्यूब करोगे 7 7 49 49 कितना होता है 3 4 3 माइनस 7 3 कितना होता है 21। घटा दीजिए, 3 में कम करोगे 2 2 और 3 तो कितना हो जाएगा ये 322। यानी अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल 3 दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो हो जाएगा 322। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसी टाइप से और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो हम लोगों ने ले लिया, यदि अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल 5 और फिर आपसे कह दे कि क्या x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। देखो प्रैक्टिस करनी, कैसा भी क्वेश्चन ले लो, जितना हो सके अजीब टाइप का क्वेश्चन लीजिए जिसमें हम लोगों को थोड़ा सी मेहनत करनी पड़े। जैसे लिखा है रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल क्या लिखा है 5। जब आप इसका एक बार स्क्वायर करोगे, ध्यान से समझो, अब स्क्वायर करने में पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस b² माइनस का 2ab आता है, यहाँ पर समझो। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab आता है। यहाँ से एक चीज समझो कि चाहे प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का, इतना बिल्कुल सेम रहता है। यानी स्क्वायर में दोनों स्क्वायर वाले वैल्यू के बीच में हमेशा प्लस लगता है। इतनी बात कंफर्म हुई, ये बहुत जरूरी है सीखना। जब आप इसका एक बार स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब माइनस था तो उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x इक्वल कितना आ गया 27। ध्यान से समझो, यानी x प्लस 1/x इक्वल कितना आ गया 27। अब आपको बिना रूट की और प्लस की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से आपको क्यूब पूछा गया है तो x³ प्लस 1/x³ जब हल करोगे तो 27 का क्यूब कर दोगे माइनस 3 इंटू 27। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी फाइनल वैल्यू आ जाएगी वही आंसर हो जाएगा। हमारा काम है आपको ज्यादा से ज्यादा हर टाइप का क्वेश्चन कराना। आप देखो ये प्लस में होता तो ये -2 करते हैं, माइनस में था तो प्लस का 2 कर दिया, 27 आ गया। 27 में वही फार्मूला लगा दो n³ माइनस 3n। तो ये था अगला क्वेश्चन। इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। देखो जैसे अगला क्वेश्चन उठाते हैं, हमने लिख दिया x², हमने लिख दिया इफ x प्लस 1/x इक्वल मान लो लिख दिया 10। आपसे पूछ दिया देन या तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, सब लोगों को दिख रहा होगा कि क्या x प्लस 1/x इक्वल 10 दिया गया है और x² प्लस 1/x² का मान पूछा गया, तो इसी का क्या कर दोगे स्क्वायर, और प्लस का है तो -2 कर दो। 10 का वर्ग कितना होता है 100 - 2 कितना आ जाएगा 98। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चनों की घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। एक अगला क्वेश्चन हम देते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। हमने लिख दिया यदि x प्लस 1/x इक्वल, हमने यहाँ पर लिख दिया 15, देन x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझो, सिंगल वैल्यू दी गई यानी रूट नहीं है यहाँ पर, और x³ का पूछा तो फार्मूला क्या होता है आपको पता है n³ माइनस 3n। कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर इसका बताइए। तो समझो एसएससी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है। एसएससी आपसे कभी ये नहीं पूछेगी आपके पिताजी का नाम क्या है। एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी, आपकी बहन की मम्मी के हस्बैंड का क्या नाम है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। क्या पूछेगा, आपकी बहन की मम्मी यानी आपकी मम्मी के हस्बैंड यानी उनके पति, और पति यानी आपके पिताजी। तो एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछती कि आपके पापा का क्या नाम है। आपका क्वेश्चन एसएससी घुमाकर पूछती। तो आज हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। पहले तो हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको डायरेक्ट दिखते तो हैं कि ऐसे हो जाएंगे, लेकिन होते नहीं है। जैसे ध्यान से समझो, कई बार हम चर्चा कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन की, यदि
x प्लस 1/x इक्वल आपको दिया जाए, मान लो कुछ भी मान दे दिया जाए 3, और आपसे कह दे क्या, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान। अब ध्यान से समझो, या तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, या फिर अगला क्वेश्चन मान लो लिख दिया हमने, यदि x माइनस 1/x इक्वल 3 और आपसे कह दिया तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझो, इसमें गलती हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रिक तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक, पिछले लेक्चरों में काफी कवर किया हम लोगों ने। क्यूब जब करना हो तो जो n होता है उसका क्यूब कर दो माइनस का 3n, यही तो रूल चलता है। लेकिन आप ये चीज समझो, और दूसरा क्या होता है कि x क्यूब अगर माइनस 1/x क्यूब निकालना है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ये करते हैं ना हम लोग। अब देखो ध्यान से समझो, प्लस में यहाँ -3n और माइनस में यहाँ क्या करते हैं, +3n। लेकिन ये भी तो समझो वैल्यू कौन सी दी जाए तब ये करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। गलतियां एग्जाम में हो सकती हैं आपसे, जैसे हमने आपको पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, जैसे यदि हमने आपसे कहा कि x माइनस 1/x इक्वल आपको क्या दिया गया 3, और आपसे पूछा गया है क्या x क्यूब, सॉरी प्लस में दिया है यहाँ पर, और पूछा गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि 3 का आपने क्यूब कर दिया, और ध्यान से समझो यहाँ पर माइनस वाले में क्या कर देते हैं, +3n, तो यहाँ पर +3 × 3 कर दिया, तो 3 त्रिका 9 × 27 प्लस 3 त्रिका 9, और ये हो गया 33, सॉरी, और ये हो गया 36। तो ये गलती एग्जाम में मत करना, ये क्वेश्चन हो गया गलत। अब मन में विचार आ रहा होगा गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये तो सामने ट्रिक लिखी हुई है। अब ध्यान से समझो गलत कैसे हो गया। गलत इस वजह से हुआ कि जब माइनस में वैल्यू पूछी जाए, ध्यान से समझो, जब माइनस में वैल्यू पूछी जाए तो यहाँ पर जो मान आपको दिया गया वो माइनस में ही होना चाहिए। ये बहुत बारीकी मिस्टेक है जो आपसे एग्जाम में हो जाती है। ये नहीं करना है कि x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया गया, अगर प्लस में देकर प्लस में पूछ रहा है, ध्यान से समझो, अगर प्लस में देकर मान लो ये क्वेश्चन अगर हम इसके साथ मिला दें, समझने का प्रयास कीजिए, अगर x प्लस 1/x इक्वल 3 जो दिया इसको प्लस के साथ मिला दें तो ये ट्रिक काम कर जाएगी आपकी, कौन सी, ये वाली ट्रिक, यानी -3n कर देंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन हम इसके साथ मिला दें, समझो ध्यान से, यानी x माइनस 1/x इक्वल 3 दिया जाए और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा जाए तो नीचे वाली ट्रिक काम कर जाएगी। लेकिन अगर प्लस में देकर माइनस में पूछ दे और माइनस में देकर प्लस में पूछ दे तो ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि ट्रिक पढ़ना और साथ में ट्रिक समझना कि ट्रिक ये लगेगी कहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अगर ऐसी गलती आप एग्जाम में कर रहे हो, यकीन मानो आपको लगेगा कि एग्जाम निकल गया, लेकिन निकलता नहीं है, फिर यही हमेशा टेंशन बनी रहेगी कहाँ गलती हो गई। समझ गए ना, जो गलती आपसे एग्जाम में हो सकती है वो गलतियां पहले ही हम बोर्ड पर करके बताते हैं कि ये गलती आपसे हो सकती है, ताकि आपके एग्जाम में वो गलती ना हो। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे ना। मन में आपके यही विचार आ रहा होगा कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। अब समझो ध्यान से, इधर रफ करते हैं थोड़ा, और सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, पहले तो हम लोगों ने ये सीखा कि क्या गलती एग्जाम में हो सकता है कि अभी किसी को बात पल्ले ना पड़ी होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप बार बार वीडियो को बैक करके देखिए, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपसे मान पूछा गया x क्यूब 1/x क्यूब का, इसका मान निकालना है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो आपको मान किसका पता होना चाहिए, x माइनस 1/x का मान। आपको जब तक नहीं पता होगा तब तक आप इसमें डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हो। अब ध्यान से समझो, यदि आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है, शायद लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने प्लस से माइनस की वैल्यू यानी इससे ये कैसे निकालेंगे या माइनस से प्लस कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा की गई। अब समझो यहाँ पर जब x प्लस 1/x इक्वल आपको 3 दिया जाए और x माइनस 1/x का मान निकालना हो तो इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी, रूट के अंदर उसी संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में लाना हो तो -4 कर दीजिए और प्लस में लाना हो तो +4। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 त्रिका 9 में 4 कम करोगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। यानी इस क्वेश्चन में x माइनस 1/x का मान क्या आ गया, अंडर रूट 5। इतनी बात समझ गए कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गलतियां हो जाती हैं, अधिकतर स्टूडेंट से आपको गलती नहीं करनी है। अब x प्लस 1/x
x प्लस 1/x अगर 3 है तो x माइनस 1/x क्या होगा, √5। अब इससे हम लोग निकालेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान। समझ गए पूरी बात को। अब यहाँ पर ट्रिक लग जाएगी, क्या माइनस है, माइनस वाली ट्रिक लगाएंगे तो √5 का क्या कर दोगे, होल क्यूब। अब माइनस होता है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, +3 इंटू और जो भी आपको संख्या दी जाए। तो √5 का जब क्यूब करोगे 5√5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3√5, तो फाइनली आ जाएगा आपका 8√5। ये हो गया आंसर। समझ गए। अगर सोचो गलती कर दे तो क्या आंसर आता। मान लो आपने जल्दबाजी में यहीं पर ट्रिक लगा दी होती, क्या कि x प्लस 1/x इक्वल आपको 3 दिया जाए और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इसका क्यूब करके माइनस लगा, प्लस का 3 इंटू n कर दिया, यानी 3 आ जाएगा। तो 3 3 9 3 27 और प्लस 3 3 9, अभी हमने बताया था कितना हो जाएगा, ये 36। और ये आंसर आप समझो ये 36, ये वाला गलत हो जाता। समझ गए ना बात को। ये गलतियां एग्जाम में हो सकती हैं और जब भी ये गलती होगी आपसे क्यूब में ही होगी। आई होप बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जब प्लस में देकर और क्यूब के बीच में माइनस लगा हो तो पहला काम आपको क्या करना है कि प्लस से पहले माइनस का मान निकालोगे। अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए, यानी माइनस में देकर प्लस का मान, क्या करे, माइनस में देकर और प्लस का मान पूछ दे तो उसको भी पहले प्लस वाली वैल्यू निकालकर फिर ये वाली ट्रिक लगाते हैं जो आपकी ये लिखी हुई है n क्यूब प्लस 3n या n क्यूब माइनस 3n। आई होप आप बात समझ गए होगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और इसी टाइप के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको खुद से लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। फिर देखते हैं अब हम लोग इसका रिवर्स। समझना ध्यान से। अब क्या समझना है आपको, जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पर, यदि इफ x माइनस 1/x इक्वल 5। ध्यान से समझना क्या किया जा रहा है। इफ x माइनस 1/x इक्वल 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक, अब ध्यान से समझो। हमने क्या कहा, आपको क्या दिया गया है, x माइनस 1/x इक्वल क्या दिया गया है, 5 आपसे कह रहा है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। ठीक, अब क्या करना है, अब सबसे पहले अगर आपने ये गलती करना चालू कर दिया कि क्यूब वाला पूछा है, जो संख्या दी जाए उसका क्यूब कर दो, प्लस लगाया, माइनस का 3 इंटू वही 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 15 और घटाओगे कितना आ जाएगा, 110। यही काम आपने गलत कर दिया। जल्दबाजी में ट्रिकें गलती हो जाती हैं। ट्रिक पढ़ने के साथ साथ ये भी आना चाहिए कि ये ट्रिक लगेगी कहाँ। समझ गए बात को। जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी तब तक आपकी परेशानी हमेशा रहेगी। आपको एक घटना सुनाते हैं, ठीक इसी से रिलेटेड। एक बार क्या हुआ, विदेश में एक घटना हो गई, अजीब सी घटना। घटना क्या हुई उसमें कि एक जो प्लेन था, प्लेन खराब हो गया, उसका इंजन खराब हो गया। तो जब प्लेन का इंजन खराब हो गया तो मैकेनिक बुलाए गए, बहुत सारे मैकेनिक बुलाए गए। तो मैकेनिक बुलाए गए, बड़े बड़े मैकेनिक आए, उसको देखा, खोला, बांधा, पूरा सब डिटेल में करते रहे, पूरा पूरा दिल लगा दिया और वो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी वो सही नहीं हुआ। मैकेनिक सब चले गए। उसके काफी समय बाद एक बहुत महान मैकेनिक था, उनकी बुकिंग ऑनलाइन करनी पड़ती थी। उनका मतलब पहले बुक करना पड़ता था कि कहाँ पे काम दिलाना क्या है, उस मैसेज के थ्रू वो जाते थे वहां काम करने। उसके बाद वो जो मैकेनिक गए, उस प्लेन का इंजन देखा और उसको 5 से 7 मिनट तक गौर से देखते रहे। बात को समझना ध्यान से, आपके बहुत मतलब की बात है, ध्यान से समझते रहे। और उन्होंने एक हथौड़ी उठाई और वहां पर इंजन में कहीं भी जहां पर उनको समझ में आया होगा 2 बार हथौड़ी से वहां पर मार दिया। मारने के बाद चले गए सही करके। उसके बाद ऑनलाइन उन्होंने बिल भेजा। ऑनलाइन बिल कितना भेजा, $1000। समझना ध्यान से, उन्होंने बिल कितना भेजा, $1000, क्योंकि विदेशों में डॉलर चलता है। अब $1000 भेजा तो जो मालिक था उसको अजीब टेंशन की, यार बड़े बड़े मैकेनिक आए, खोल के चले गए, इतनी मेहनत सारी करके गए, स्टार्ट नहीं हुआ, वो अलग मैटर है। और उन्होंने 2 बार हथौड़ी मारी और इंजन स्टार्ट हो गया, बड़ी बात ये। और उन्होंने बिल कितना भेजा, 1000। अब जो मालिक था, ध्यान से समझो, जो मालिक था उसको टेंशन हो गई कि यार अजीब इंसान है, मात्र 2 हथौड़ी मारने के $1000, अगर ये कहीं इंजन को खोलकर सही करते तो कितना बिल बना देते, ऐसा मालिक की सोच में आ रहा था। अब हुआ क्या, $1000 जब उनसे क्वेश्चन किया गया, उस मैकेनिक से कहा गया कि आपने $1000 2 हथौड़ी मारने का, इसका मतलब 1 हथौड़ी मारने का आपका चार्ज $500 है।
तो उन्होंने जवाब पता है क्या दिया? जवाब सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर समझ पाओगे तो। उन्होंने जवाब दिया कि हथौड़ी मारने का हमने मात्र $2 लिया है। हथौड़ी मारने का कितना लिया है? $2 और $998, ध्यान से समझो, $998 हमने इस बात का लिया कि हथौड़ी मारनी कहां पर है। आई होप आप हमारे बातों को समझ पा रहे होंगे। यानी उन जो मैकेनिक थे उन्होंने क्या बताया कि हमने हथौड़ी मारने का कितना लिया है? मात्र $2, 2 बार मारने का, लेकिन किस जगह पर मारनी है इस चीज के हमने $998 चार्ज किया है। अब आपको भी इसमें शिक्षा क्या मिली? अब सोच रहे होगे, विचार आ रहा होगा कि शिक्षा क्या मिली। शिक्षा ये समझो, जैसे आपने क्वेश्चन देखा और तुरंत फटाफट से चालू हो गया, यार बस लगाते हैं तुरंत, अभी 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाता है। बात ये समझो, हथौड़ी मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मारनी कहां पर है। समझ गए बात को? वैसे ही आपके क्वेश्चन में ट्रिक लगाना बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि ट्रिक कौन सी कब लगेगी ये बड़ी बात है। केवल हथौड़ी मारने से अगर इंजन स्टार्ट होता तो उनका काम $2 में हो गया होता, और बड़े बड़े जो मैकेनिक आए नहीं सही कर पाए उसको, वो सब इसी बात के पैसे लेके चले जाते। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? हथौड़ी मारनी कहां पर है। वैसे ट्रिक तो हम लोग ट्रिकों का भंडार कर लेते हैं, हर एक चीज की ट्रिक दुनिया में चल रही है, हर मतलब शॉर्टकट का जमाना हो गया। पहले हम लोगों के पूर्वजों के जमाने में कितने दादा परदादा के बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, राम प्रकाश सिंह यादव, राम प्रकाश सिंह कुशवाहा, इस टाइप के बड़े बड़े नाम, राम प्रकाश सिंह प्रजापति, ऐसे बड़े बड़े नाम होते थे कि नहीं होते थे, सब लोगों को पता है। धीरे धीरे जमाना बदलते बदलते एकदम शॉर्टकट होते हम चले जा रहे हैं, और वही हम लोगों के फायदे के साथ साथ बहुत बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। आप अगर बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर धीरे धीरे नाम कैसे आने लगे? 2-2, 3-3 अक्षर के, जैसे रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश। फिर धीरे धीरे 2-2 शब्दों के छोटे छोटे नाम, पिंटू, टिंकू, सिंटू, ऐसे नाम आने लगे। आप खुद देखो ना, पहले के जमाने में बड़ी सिस्टर को हमारे यहाँ गांव में कहा जाता था जिज्जी। क्या कहा जाता था? जिज्जी। कुछ लोग जो दीदी बोल देते थे, होता था कि नहीं ऐसा? कहीं कहीं तो बड़ी सिस्टर को नैया बोला जाता है, जैसे हमारे मामा के इधर बड़ी सिस्टर को क्या बोला जाता है? नैया। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से रिलेशन दर्शाए गए हैं। अब मॉडर्न जमाना आ गया, अब क्या बड़ी सिस्टर को बोला जाता है? दी। सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा, या ज्यादातर लोगों ने दी बोलते हैं, कोई दीदू बोलता है। बदलाव देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब जमाने के देखते बदलाव हो रहा है, बात ये शॉर्टकट देखो आप, थोड़े दिन बाद ये आई भी हट जाएगी, थोड़े दिन बाद ये आई भी हट जाएगी, क्या बचेगा? केवल डी। डी इधर आइए, पी उधर जाइए, क्यू ये ले आइए, यस खाकर सो जाइए, इस टाइप का आने वाले समय में लग रहा है ऐसा कि हो जाएगा। शॉर्टकट देखो आप, पहले के जमाने में जो बड़ी बड़ी मूवियां होती थी, 4-4 घंटे की मूवी, फिर 3 घंटे की मूवी आई, फिर 2.5 घंटे की, फिर 2 घंटे की। अब देखो आप एकदम शॉर्टकट होते हो, तो अब रील्स आ गई फोन में। आप ऐसे देखो, ऐसे स्क्रॉल कर दीजिए, 1 मिनट का वीडियो आएगा, कोई बढ़िया से डांस करके चला जाएगा, आनंद आ गया, फिर ऐसे स्क्रॉल कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, और घंटों नहीं पता चलता है कि रील्स में कितना समय बर्बाद हो गया। हमारी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हमारे कहने का मतलब इतनी देर में हम 2-4 क्वेश्चन और करवा सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह समझना है कि केवल ट्रिकों से, केवल शॉर्टकट से काम नहीं होने वाला है। शॉर्टकट एक सरल रास्ता होता है आंसर तक जल्दी पहुंचने के लिए। जैसे पहले के जमाने में लोग पैदल यात्रा करते थे, महीनों लग जाते थे, फिर वाहन आ गए, फिर प्लेन आ गया, जो काम 4 दिन में होता है रेल के द्वारा, रेल से सफर जो आप 4 दिन में करोगे वो 2 से 4 घंटों के अंदर आप कर लोगे प्लेन से सफर। तो शॉर्टकट का मतलब मंजिल वहीं पहुंचना है, कितने जल्दी से आप पहुंच सकते हो। आई होप आप इस कहानी से, इस हथौड़ी वाली कहानी से काफी कुछ सीख पाए होंगे। समझना बस यही आपको है क्या, कि मारनी हथौड़ी कहां पर, यानी कौन सी ट्रिक कब लगनी। जल्दबाजी नहीं कि जैसे माइनस में दिया तुरंत तो आप वही ट्रिक लगाने लगे, 110 आंसर निकाल दिया, और यकीन मानो पहला ऑप्शन 110 दिया जाएगा, और जैसे आप सॉल्व करोगे एकदम जाकर फटाक से टिक मारोगे कि वाह आनंद आ गया, तो बहुत सरल एकदम पढ़ी पढ़ाई ट्रिक फंस गई। और यही ट्रिक लग तो रहा है लेकिन सब काम चौपट कर देगी, एग्जाम में खुद तो जाएगा और पड़ोसी को भी लेके जाएगा, जिसको हम लोग माइनस मार्किंग बोलते हैं। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। अब समझो इसमें करना क्या है। ठीक, मन में विचार आ रहा होगा तो ये तो बताइए कि करना क्या है। करना क्या है, कुछ लोगों ने तो कर भी लिया होगा, है ना। जो समझदार लोग हैं समझ गए होंगे करना क्या है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले माइनस में वैल्यू दी गई और पूछा प्लस में, तो इसको पहले आप प्लस में चेंज करिए। किस में चेंज करोगे? प्लस में। उसके बाद क्या करना? अंडर रूट लगाओ। प्लस में कैसे चेंज करोगे? जो
वैल्यू दी जाए उसका स्क्वायर कर दोगे। प्लस में लाना है तो +4 लगा दीजिए, माइनस में लाना होता तो -4। 5 पंचे 25 और 4 29, यानी जो x प्लस 1/x है इसका मान क्या आ गया, √29। कितना आ गया, √29। ठीक है, अब उसके बाद अब इसी प्लस से हमें क्यूब का मान निकालना है। अब आप ट्रिक लगा सकते हो। तो x प्लस 1/x इक्वल कितना आ गया है, √29, और आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x³, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इसी संख्या का होल क्यूब कर देना है। फिर यहाँ पर जब प्लस होता है तो क्या करते हैं, -3 इंटू और वही संख्या यानी √29। अब 29 का जब क्यूब करोगे तो एक √29 मिलकर √29 हट जाएगा एक पे, और एक पे आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3√29। अब देखो ध्यान से, ये 29 √29 है और ये -3 √29 है, तो 29 में 3 कम कर दीजिए, कितना बचेगा, 26 √29। ये इसका आंसर होगा। या तो नन ऑफ दीज मैच करेगा या तो कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, ट्रिक लगाना तो आनी चाहिए, लेकिन वो लगानी कहाँ ये भी आना चाहिए। जैसे कि हमने हथौड़े वाला कॉन्सेप्ट समझाया, इम्पोर्टेंट हथौड़ा मारना नहीं था, इम्पोर्टेंट था हथौड़ी मारनी कहाँ पर, उस बात के $998 मैकेनिक ने चार्ज किया था और हथौड़ी मारने के सिर्फ $2। समझ गए होंगे बात। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। अब देखो समझो यहाँ पर तीसरा क्या है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ x प्लस 1/x इक्वल 3 देन x³ प्लस 1/x³ का मान। ठीक, शॉर्टकट में इसे लिख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर वो काम नहीं करना है, प्लस में देकर प्लस में पूछ रहा है, डायरेक्ट ट्रिक लग जाएगी। क्या ट्रिक होती है, x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया गया है और x³ प्लस 1/x³ पूछा जा रहा है, तो उसी संख्या का क्यूब कर दीजिए -3 इंटू वही संख्या। 3 × 9 = 27 -9 कितना आ जाएगा, 18। यही आंसर हो जाएगा। जब प्लस में देकर प्लस में ही पूछे तब डायरेक्ट ट्रिक लगाना है, माइनस में देकर माइनस पूछे तब डायरेक्ट ट्रिक लगाना है। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 4 नंबर। इफ x - 1/x इक्वल 5 देन x³ - 1/x³। समझो बात को, यानी x - 1/x इक्वल क्या दिया गया, 5, और x³ - 1/x³ पूछ रहा है। अब माइनस में देकर माइनस में तो पूछ रहा है, तो इसमें ट्रिक लग जाएगी। क्या होती है ट्रिक, उसी संख्या का क्यूब कर दीजिए। अगर माइनस हो तो उधर +3 इंटू वही संख्या जो भी मान दिया जाता है। हल करो इसको, 5 पंचे 25 पंचे 125 और 5 3 15 25 15 40 कितना हो जाएगा, 140 आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा, प्लस में देकर प्लस में पूछे डायरेक्ट ट्रिक लगाइए, माइनस में देकर माइनस में पूछे तब भी डायरेक्ट लेकर ट्रिक लगाइए। ट्रिक क्या होती है, बार बार उसकी चर्चा हम करते हैं और बार बार लिखते हैं क्या, कि x प्लस 1/x इक्वल अगर n दिया जाए और x³ प्लस 1/x³ पूछा जाए तो n³ - 3 है, ये होता है। अगर माइनस में हो x - 1/x इक्वल n दिया जाए और x³ - 1/x³ पूछे तो ये n³ + 3n हो जाता है। माइनस वाले में प्लस हो जाता है, प्लस वाले में माइनस। क्यों, जब हम लोग होल क्यूब खोलते हैं वो माइनस में आता है, पक्षांतर करते हैं वो प्लस में हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात बार बार हम बोल रहे, समझ लीजिए। प्लस में देकर प्लस में पूछे तो डायरेक्ट ट्रिक, माइनस में देकर माइनस में पूछे तो डायरेक्ट ट्रिक। प्लस में देकर अगर माइनस में पूछ दे तो पहले उसको माइनस में कन्वर्ट करोगे, जैसे पिछले क्वेश्चनों में किया है, और माइनस में देकर प्लस में पूछे तब भी कन्वर्ट करोगे। अब हम आपसे क्वेश्चन देते हैं आपको, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, जितने भी लोग पूरा वीडियो देख रहे हो, यकीन मानो आप आज के कुछ समय बाद अलजेब्रा का किसी भी प्रकार का आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको उसका तरीका ना पता हो और आप जल्दी से जल्दी ना कर पाओ। एक विश्वास बना के चलिए, कोई भी चीज हो, देखो जब तक हमको विश्वास नहीं होगा तब तक पढ़ने में भी मजा नहीं आएगी और पढ़ाने में भी मजा नहीं आएगी। समझ रहे हो आप, किसी भी, हम ये नहीं बोल रहे आप हमारा ही चैनल देखिए हमको ही पढ़िए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो, यूट्यूब से पढ़ाई करते हो, आप यकीन मानो जिस टीचर को पकड़ो शुरू से लेकर अंत तक उसी को पकड़ो। यकीन मानो बेशक उसका वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा, कभी कभार कुछ टीचरों को प्रॉब्लम हो जाती है, 1 या 2 दिन वीडियो लेट आ पाता है या हफ्तों लेट हो जाता है, परेशान नहीं हुआ जाता है। लेकिन ये समझो जिस टीचर को पकड़ो, आप जिसको भी पकड़ो, छोटा से कोई टीचर छोटा बड़ा नहीं होता, जैसे ही स्टूडेंट छोटे बड़े नहीं होते। क्या किसी स्टूडेंट को कह सकते हो कि इसके पास अब फोन जैसा काम तो है नहीं, फोन खरीदने हम लोग जाते कहते 464 का है, 8 128 का है।
हम इंसानों में थोड़े ना भगवान ने ऐसे बना के भेजा कि इसके पास 64 GB की रैम है, इसके पास 128 GB है, इसके पास 512 GB, ऐसा नहीं है ना। जितना हम लोग प्रैक्टिस करते, जितना हम लोग मेहनत करते, उतना ही अच्छा आगे बढ़ते चले जाते हैं। वैसे ही आपको बस विश्वास दिलाना है, कोई भी टीचर खराब नहीं होता। जिस दिन आप पढ़ना चालू कर दोगे, यकीन मानो सबसे अच्छे आप हो जाओगे। जितने भी महान धनुर्धर हुए सबके गुरु वही रहे हैं। कुछ अर्जुन एकलव्य जैसे दुनिया में जो हम आज भी उनका नाम लेते हैं, और कुछ लोग को आज दिन तक नाम ही नहीं पता है, वो भी गुरु शिक्षा लिए। तो टीचर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बशर्ते आप विश्वास बना के उसको रेगुलर देखिए, उसको रेगुलर पढ़ाई कीजिए। यकीन मानो ना तो कंफ्यूजन रहेगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपका जरूर कवर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन हम देते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। बहुत से लोग आंसर तो निकाल लेते, कमेंट नहीं करते। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमको भी पता चलते रहे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो उसका भी कमेंट किया कीजिए, किस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसी तरह के रेगुलर और आगे वीडियो आते रहे, हम आपके लिए ऐसे वीडियो नई नई ट्रिकें, नए नए कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा हमने, यदि यहाँ पर लिख लीजिए इफ x + 1/x = 7, और हमने आपसे पूछा देन x³ - 1/x³। अब ध्यान से समझो, थोड़ी सी हिंट्स दे देते हैं आपको। क्या प्लस में देकर माइनस में पूछा, बाकी आप समझ सकते हो हथौड़ी कहाँ पर मारना। अभी अभी हमने कहानी सुनाई थी, ठीक। तो ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं। तो अब हम कुछ 2-4 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपके एसएससी में पूछे गए। जैसे आते आते वीडियो में हमने क्या बताया था आपसे कि एसएससी डायरेक्ट नहीं पूछते आपके पापा का नाम क्या, एसएससी क्या पूछते हैं आपकी बहन के मम्मी के हस्बैंड का नाम क्या। बात वही है घुमा फिरा कर। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a + b = 5। यहाँ पर लिख लेना इफ a + b = 5 और a - b = 3, और यहाँ पर a² + b² का मान क्या होगा, ठीक। ये पूछा गया, ध्यान से समझो। अब देखो इस क्वेश्चन को कोई भी देखो कितना आप अच्छा सोच सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका आंसर कितने जल्दी आता है। हम लोग क्या सोचते हैं ज्यादातर, आप लोग एक चीज समझो, जैसे आपको किसी शहर जाना है, ट्रेन से भी आप जा सकते हो, बस से भी आप जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, एरोप्लेन से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, सवारी से जा सकते हो, कितने साधन है, पहुंचना तो वही है। वैसे ही सेम क्वेश्चन के आंसरों का तरीका होता है। अब इस क्वेश्चन को आप कितने तरीकों से पढ़ना चाहोगे ये आप पे डिपेंड करता है। हम आपको ज्यादा से ज्यादा तरीके बताएंगे। देखो एक तो सबसे शॉर्टकट ट्रिक समझो। शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, हमने क्या बताया, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर, ठीक। ये ब्रह्मास्त्र है। ज्यादातर क्वेश्चनों को हम इसी फॉर्मेट में आपको समझाएंगे। अभी अलजेब्रा चालू हुआ इसके चैनल पर, बहुत समय पहले हमने एचसीएफ एलसीएम कवर करवाया था, नंबर सिस्टम पढ़ाया था, परसेंटेज पढ़ाया था, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, 4 चैप्टर वहां पर कवर कराए गए हैं, और ये है आपका 5वां चैप्टर जो अलजेब्रा चालू हुआ है। समझ गए बात को। अब देखो ये जो मेथड है ये ब्रह्मास्त्र की तरीके काम करता है। ब्रह्मास्त्र जानते हो, जब सारी शक्तियां बंद हो जाए तब ब्रह्मास्त्र चलाते थे, जब युद्ध वगैरह होते थे। पुट द वैल्यू गेट द आंसर एक ऐसा तरीका, ये समझ लो, इसको अगर आपने फॉलो करना अर्थमेटिक में चालू कर दिया तो आप अर्थमेटिक के साइंसा बन जाओगे। यकीन मानो तो आप क्या बन जाओगे, साइंसा भी। हो सकता है मजाक लग रहा हो, लेकिन आप समझो पुट द वैल्यू गेट द आंसर का मतलब क्या होता है। जैसे आप थोड़ा सा यहाँ मंथन कीजिए। अभी हमने क्या कहानी सुनाई थी कि जब भी आपको, अच्छा कुछ लोग चालू कर दिए होंगे कार्यक्रम, बी से बी काट दीजिए, ए और ए 2a, 2a = 8, a = 4 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, a का मान रख दो, b का मान आ जाएगा, यहाँ रख के स्क्वायर कर दो। अरे वाह, मजा आ गई, आनंद आ गया, और आंसर भी आ गया। ऐसा चालू कर दिए होंगे। कुछ बहुत जिद्दी स्टूडेंट होते हैं, जैसे देखेंगे इक्वेशन, कक्षा 10 में यही पढ़े थे हम, 3 प्रकार की विधियां पढ़ाई जाती हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। आप वो कक्षा 10 में करके आए हो यार, कंपटीशन में वही करोगे क्या? सीजीएल में आप हाई स्कूल वाले रूल लगाओगे क्या? हम ये नहीं बोल रहे आंसर नहीं आएगा, आएगा। वही बात है, हथौड़ी मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, मारना कहाँ पर, कितनी जल्दी मारना है। समझ रहे हो ना बात को। अब काम तो ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या करना है, बी से बी काट दिया, 2a = कितना हो जाएगा, 8 काट दीजिए, a = कितना आ जाएगा, a का मान यहाँ 4 रखोगे, पक्षांतर करोगे, b का मान क्या आ जाएगा 1। तो काहे समीकरण जोड़ोगे, हमने क्या बोला, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आप इतना कॉमन सेंस रखो यार कि यहाँ पर 5 है, a - b = 3 है, कौन कौन सी हम a और b संख्या मान सकते, कुछ सोचा करो। जैसे उस मैकेनिक ने सोचा था कि हथौड़ी कहाँ पर मारनी है, आते आते हथौड़ी थोड़ी ना मार देती।
अब क्या करना है यहाँ पर, आप जरा इमेजिन कीजिए, अगर दोनों का अंतर 3 है तो ये 4 और ये बन रहा होगा। अगर दोनों का योग 5 है तो यानी संख्याएं तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएंगी। दोनों का अंतर 3 है, दोनों का योग 5 है, तो 4 और 1 ही तो वो संख्याएं होंगी। जो 4 और 1 5 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 4 में घटाओगे 3 आ जाएगा, तो उसमें समीकरण हल करने की आवश्यकता थोड़ी ना। ये तो आसान क्वेश्चन था। अभी थोड़ा और कठिन क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर 2a कर दे, यहाँ 3a कर दे। अब वो नियम लगा दोगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर। ये हड़प्पा खुदाई वाला रूल हर जगह पे नहीं लगाना, 10th तक पर्याप्त होता। सीजीएल एमटीएस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, समझो। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, हमने पुट किया a = 4 b = 1। ठीक, इमेजिन करना, कुछ सोचना पड़ेगा, तुरंत समझ में आ जाता है। अब किसी किसी मन में चल रहा होगा, ऐसा कैसे सोच लेंगे कि 4 और 1 ही होगा, 3 और 2 भी हो जाएगा 5। लेकिन बेटा इधर देखो, 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 में 2 कम करोगे 1 बचेगा, 3 नहीं बचेगा। ठीक, ऐसे मन में विचार आ सकते हैं। अब 4 पूछा किसका था आपको, a² + b²। 4 रखोगे यहाँ पर, 4 का स्क्वायर कर दो, 1 रखोगे 1 का स्क्वायर कर दो, 4 का वर्ग 16 और 1 क्या आ गया 17। कितना आसान तरीका है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या बोला, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 100-150 बार इस लाइन को बोलो, एकदम रट जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वन मोर टाइम, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ऐसे ही आपको सीखना है। अब ये तो हो गया एकदम पहला तरीका, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। दूसरा तरीका क्या था, आप समीकरण जोड़ के कर सकते हो, और हमने क्या कहा था, इसके कई सारे तरीके बताएंगे। तीसरा तरीका सुनिए और क्या क्या कर सकते हो। अब देखो, ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन को एक तरीके से बताओ आगे बढ़ो, इतनी जल्दबाजी सही नहीं है। हर एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 प्रकार से लगाइए। डॉक्टर के पास जाते हो क्या, एक खुराक खाने के बाद ठीक हो जाते हो, नहीं होते ना। डॉक्टर एक ही टेबलेट थोड़ी ना देता है। जब आप दवा लेने जाते हो 4-5 प्रकार की दवाएं दी जाती हैं, हर एक दवा का एक अलग मर्ज है। क्वेश्चनों में आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कौन सा टेबलेट नहीं काम करेगा, कौन सा तरीका नहीं, कोई ना कोई तो माइंड में टिका रहेगा। क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, इस चीज को समझना है। जैसे एक तरीका इसमें क्या होता है, जैसे लिखा है a + b और a - b। a + b इक्वल कितना दिया था 5 और a - b इक्वल कितना दिया था 3। सबसे पहले a² + b² पूछा गया। एक इसका फार्मूला होता है, ठीक, 6, 7, 8 में हो सकता है आपने पढ़ा हो, a + b का होल स्क्वायर - 2ab होता है फार्मूला की नहीं होता है। अच्छा, उसके लिए आपको a और b का मान आना चाहिए। देखो ये थोड़ा बड़ा मेथड है, लेकिन सीखना जरूरी है। a² + b² का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर - 2ab। अच्छा, a + b का मान तो आपको दिया गया है, 5 यहाँ रख दोगे, स्क्वायर कर दोगे -2। अब a और b की फिर से समस्या है, तो a और b आप उसी समीकरण से हल करके निकालोगे। एक तरीका है, बाकी घुमा फिरा के वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पर जब आप समीकरण सॉल्व किए थे, ये समीकरण से भी बड़ा मेथड हो गया, तो ये कट जाएगा। 2a बराबर कितना आ गया था 8, काटोगे a का मान 4 आ गया, 4 यहाँ पे रखोगे, b का मान क्या आ जाएगा 1, a b का मान मिल गया। तो दूसरा तरीका होता है क्या, a + b का मान आपको 5 दिया गया है, 5 यहाँ पर रख दो, 5 का क्या कर दोगे स्क्वायर -2 × a का मान 4 है × 1। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 4 दूनी 8, 25 में 8 कम करोगे कितना बच जाएगा 17। पिछली बार भी कितना आया था 17, उससे भी कितना आया था 17। तो इंपॉर्टेंट बात यही है क्या कि किसी भी तरीके से आप लगाओ आंसर वही आएगा। आज का क्वेश्चन था, और इसके पहले जो हमारा मेन मुद्दा आज की वीडियो का क्या था, जो पहले हमने कॉन्सेप्ट कराए थे उनमें जो आप गलती कर सकते थे वो गलती नहीं करनी है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे हमने लिख दिया इफ x + 1/x इक्वल कुछ भी दे दिया जाए, मान लो यहाँ पर दे दिया गया है 2, ठीक, और आपसे हमने कह दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ और x की पावर 7 + 1/x की पावर 7। ठीक, पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने पावर 6 तक अच्छे से कवर कर लिया था। एक लेक्चर में हमने काफी सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं जो आपके एसएससी सीजीएल 2010 में मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून और इवनिंग टाइम में पूछे गए। 2019 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 10 जून को, इसमें 11 जून को, और 2019 में ही 12 जून को जो अलजेब्रा से क्वेश्चन बने थे उनका रिवीजन, उन क्वेश्चनों को हम पीछे के लेक्चर में कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखिए। वो क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में आपके 2019 में पूछे थे इसी चैप्टर के, यानी अलजेब्रा के। फिलहाल में आज हम लोग 7 की चर्चा करेंगे। अब देखो, कोई भी चीज हो, हमने कई बार आपसे चर्चा की, अगर हमें छत तक चढ़ना है तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का तरीका होता है। अगर आपको पावर 7 तक जाना है तो क्या क्या आप जुगाड़ लगा सकते हो, क्या क्या आप शॉर्टकट लगा सकते हो, समझ गए ना। अब समझना क्या है, आप एक चीज समझो, अगर हमें पावर 7 चाहिए तो अगर हम इसमें यहाँ पर पावर 3 और पावर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 7 मिल जाएगी। आप पहले इसका जवाब दीजिए यस और नो, आपका जवाब आएगा यस। यानी 3 और 4 में यदि हम गुणा करवा दें
अब गुणा करने का मतलब ये मत कर देना कि 4 इंटू 3 12 आ गया। गुणा में घाते जुड़ती है, बचपन में सिखाया जाता है। तो ये पावर 7 लिखी है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें x की पावर 7 प्लस 1 अपान x की पावर 7 लाना है तो पहले हम क्यूब भैया के पास जाएंगे और उसके बाद उनके बड़के भैया पावर 4 के पास जाएंगे। इतनी बात समझ गए। अगर आपको सबसे बड़े भैया 7 के पास जाना है तो पहले क्यूब वाले भैया के पास जाइए और फिर पावर 4 वाले भैया के पास। इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब देखो केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा उसको भी समझो। देखो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसका गुणा आप इसमें कराओगे तो x की पावर 7 आ जाएगा, बिल्कुल बात सच है। इसका गुणा इसमें कराओगे तो x की पावर 4 अपान x क्यूब आ जाएगा, काटोगे केवल x बचेगा। फिर 1 अपान x की पावर 4 का जब x क्यूब में कराओगे तो x क्यूब 4 कट जाएगा, ये 1 अपान x बचेगा और प्लस इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपान x की पावर 7 आ जाएगा। आपको जरूरत किसकी थी? x की पावर 7 प्लस 1 अपान x की पावर 7। तो इतना तो हमको मिल गया जिसकी जरूरत थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी तो मिली हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें मिली हैं इन्हीं को आप घटा दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यानी x की पावर 7 प्लस 1 अपान x की पावर 7 के पास हमको जाना है तो पावर 3 पावर 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, बात सच है। लेकिन x प्लस 1 अपान x एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं? अब एक्स्ट्रा हो गया तो यही घटा देंगे, अब ये इससे कट जाएगा। अब क्या बचा? x की पावर 7 प्लस 1 अपान x की पावर 7। यानी इसकी ट्रिक क्या निकल गया, ध्यान दीजिए जरा, क्योंकि ट्रिक आप लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रिक। यानी x की पावर 7 प्लस 1 अपान x की पावर 7 के पास जाना है तो ट्रिक बन जाएगी क्या? x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब, अगले ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 और माइनस का x प्लस 1 अपान x। ठीक, इतना आप समझने का प्रयास कीजिए। अब करना क्या है, अब देखो और भी थोड़ा समझो। अगर आपको x प्लस 1 अपान x इक्वल n दिया जाता है और इससे आपसे x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब निकलवाते हैं तो प्लस से ही प्लस पूछा था, इसके पहले लेक्चर में हमने डिटेल में बताया था। x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब क्या हो जाएगा? n क्यूब माइनस का 3n। तो यहाँ पर तो हम ये पुट कर देंगे। अच्छा, पावर 4 के पास जाना है। अब फिर यहाँ एक नई समस्या है कि अगर 4 वाले भैया के पास जाना है तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है? संख्या का वर्ग कर दो और 2 को घटा दीजिए। ध्यान से समझो, स्क्वायर करना है x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल अगर n है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, इसका फिर से अगर स्क्वायर करते हैं तो यानी पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, तो इसी संख्या का फिर से स्क्वायर करके n को घटा दिया जाता है, सॉरी यहाँ पर 2 को घटा दिया जाता है। यानी n स्क्वायर माइनस 2 का फिर से स्क्वायर कर दो और माइनस 2 कर दो। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी पावर 4 बनाना है तो ये ट्रिक लिखनी पड़ेगी और पावर 3 बनाना है तो लिखना पड़ेगा n क्यूब माइनस 3n और पावर 4 में n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर से माइनस 2। अब जो एक्स्ट्रा था इसको हम लोग क्या माने हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, x प्लस 1 अपान एक्स को क्या माना है आपने? n माना है, तो x प्लस 1 अपान एक्स की जगह पर क्या रख दोगे? n ही रख दोगे। तो ओवरऑल इसकी ट्रिक क्या बनी यहाँ पर हम लिख देते हैं और फिर करते हैं इस क्वेश्चन का यानी मान निकालेंगे। ध्यान से समझो, इतना बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक, ये हमने पूरा बेसिक से बताया है कि ये बनी कैसे। ठीक, आते आते हम डायरेक्ट ट्रिक लिख सकते थे लेकिन फिर वो मजा नहीं रहती। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक मजा नहीं आती है। ट्रिक क्या होती है कि अगर x की पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 7 निकालना है और x प्लस 1 अपान, ध्यान से समझो, और x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल n दिया गया। n में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी। ये निकालना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं? क्यूब वाला लिखते हैं, फिर से समझ लीजिए। फिर हम लोग स्क्वायर वाला लिखते हैं या पावर 4 वाला लिखते हैं और माइनस का x प्लस 1 अपान एक्स करते हैं। इसी को तो आपने जब सॉल्व किया था अभी तो ये निकल के आया था। अच्छा, अगर n के रूप में देखें, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल n दिया है तो ये हो जाएगा n क्यूब माइनस का 3n, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2, इसका होल स्क्वायर और फिर से माइनस 2 और आगे माइनस का n। यानी मेन ट्रिक आपकी ये बन गई। कब? जब आपको x की पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 7 का मान निकालना हो। समझ गए बात को? अच्छा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल आपको कितना दिया गया है? 2। कितना दिया गया है? 2। यहाँ पर रखना स्टार्ट कीजिए तो 2 का हो जाएगा क्यूब माइनस 3 इंटू 2
ब्रैकेट क्लोज। आगे देखो यहाँ पर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2, फिर से इसका स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2, n का मान क्योंकि 2 है समझो। 2 का 3 पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 8 में 6 कम करोगे कितना आ जाएगा 2। यहाँ 2 दूनी 4, 4 में 2 कम करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, फिर 4 में 2 कम करोगे ओवरऑल आ जाएगा 2 और माइनस 2। अच्छा ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 में 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 2। अब जो लोग शुरू से वीडियो लेक्चर एक तरफ से देख रहे हैं, कुछ लोगों को तो आंसर सबसे पहले आ गया होगा। हमने बताया था तरीका, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कभी भी x प्लस 1 अपान x इक्वल 2 दे दिया जाए, x प्लस 1 अपान x इक्वल 2 दे दिया जाए तो आप पुट कर लीजिए x का मान 1। क्या पुट कर लोगे x का मान 1, और जब यहाँ 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 अपान x। ये 2 कब बना होगा, अगर हम आपसे कहें चाय कब बनी होगी तो आपको पता होगा कि चीनी, दूध और ईंधन की भी आवश्यकता होगी उसको बनाने के लिए, और पानी की आवश्यकता होगी, अदरक की आवश्यकता होगी। अगर चाय बनने में इतनी चीजें लग रही हैं, कोई भी चीज बन रही है तो कुछ ना कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा अगर इस इक्वेशन का मान 2 बन रहा है तो x का मान कुछ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। x का मान जब यहाँ 1 होगा तभी तो ये 2 होगा। अब x का मान 1 है, यहाँ डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, 1 की पावर 7 भी 1 रहेगा, 1 अपान 1 क्या आ जाएगा 2। हमने कहा था जब भी x प्लस 1 अपान x इक्वल 2 दे दिया जाए, क्या दिया जाए x प्लस 1 अपान x इक्वल 2 दे दिया जाए, कितनी भी पावर पूछे, अगर बीच में प्लस लगा x की पावर 100 प्लस 1 अपान x की पावर 100 तब भी 2 x की पावर 10,000 कर दिया जाए और प्लस 1 अपान x की पावर 10,000 कर दिया जाए तब भी आंसर क्या रहेगा 2। अगर ट्रस्ट नहीं तो आप यहाँ से देख लीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन पूरा बेसिक से लगाया क्या आ गया 2। लेकिन ये 2 के लिए ट्रिक काम करती है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या बताया था, हथौड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए। हथौड़ी वाले एग्जाम्पल से हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चनों का नॉलेज गेन किया था, उसको आप लेक्चर जरूर देखो। और जो लोग देखें उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, कहानी में हथौड़ी मारना इंपॉर्टेंट नहीं था, हथौड़ी कहाँ पर मारनी इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन में इस बेसिक से भी आंसर 2 आया, लेकिन ये सिर्फ 2 के लिए है। बेसिक ही आपके हर एक वैल्यू के लिए, n का मान यहाँ 2 न करके 3 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, 10 कर दे, 12 कर दे, 15 कर दे, कुछ भी कर दे, ये ट्रिक आपकी सब के लिए है। n क्यूब माइनस 3n, n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस n। लेकिन जब x प्लस 1 अपान x इक्वल क्या दे दिया जाए 2 दे दिया जाए और x की पावर कितनी भी पूछे प्लस में होकर तो उसका आंसर हमेशा 2 रहता है। ये लगभग हर वीडियो लेक्चर में बताते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा मिल जाए तो ये सब समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये ट्रिक बनी रहे। फिर हम कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में अदर एग्जाम में पूछे गए चैप्टर यही है, ठीक है ना। ये कैसी घड़िया है, मिलन है जुदाई है। चलिए गाने का आनंद लेते रहिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हो गया ये तैयार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, पढ़ाई को ज्यादा बोझा नहीं बनाना है। जो लोग ज्यादा बोझा पढ़ाई को बनाते हैं, यकीन मानो आप पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। बचपन में आपने गांव मोहल्ले में एग्जाम्पल देखा होगा जिसके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि घर के बाहर मत निकलना, यहाँ मत जाना, वहां मत खेलना। आप यकीन मानो वो बच्चे बहुत शैतान निकलते हैं। आप अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि हम गांव में पले बड़े हैं, गांव में जन्म हुआ है। ये सब चीजें ऑब्जर्व की। जिन बच्चों पे ज्यादा रुकावट रहती है, दोपहर में बाहर मत निकलना, दोस्तों के साथ मत जाना, यहाँ मत जाना, वहां, देखो रोकना सही है, 24 घंटे उनको टॉर्चर करना खराब होता है। और वो बच्चे इतने शैतान होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे गाँव में जानवर होते हैं, जो जानवर खूंटे पे परमानेंट बंधे रहते हैं, ध्यान से समझना, जो जानवर खूंटे में परमानेंट बंधे रहते हैं, अगर कभी कभार वो खूंटे से छूट जाए फिर आप उनका ड्रामा देखिए कितना गजब का होता है। एक तो बहुत कायदे में उछलते हैं, दूसरी चीज तुम दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाओगे, पूरे गांव के चक्कर लगवाएंगे, और ज्यादा परेशान करना होगा तो बगल के गांव के भी चक्कर लगवा देंगे। क्यों, इमेजिन कीजिए आप। और वहीं पर जिन घरों के जानवर डेली चरने जाते हैं, अंतर समझना,
जिन घरों के जानवर डेली चरने जाते हैं, यकीन मानो आप चरने जाएंगे चाहे जितनी दूर जाएं, वापस आके सीधे अपनी वही जहाँ चारा उनको मिलता है, नांदी के पास, गांव में नांदी बोलते हैं जहाँ उनको चारा दिया जाता है, वहां नांदी के पास जाके और सीधे खाने लगेंगे, कहीं नहीं भागेंगे। और तुम बांधो चाहे ना बांधो, वो अपने काम में जाके वहीं खड़े हो जाएंगे, आराम से बांध दीजिए। दोनों में अंतर समझ में आया? एग्जाम्पल जरूर जानवरों का दिया, आप इंसानों में भी वही नियम लगा सकते हो। जिस बच्चे को ज्यादा रोक टोक की जाए कि बाहर मत जाना, दोस्तों के साथ मत खेलना, ये ना करना, वो ना करना, फोन ना चलाना, जितना आप टॉर्चर करोगे, अब वो बच्चे जब कभी अगर फोन मिल गया उनको, या जब कभी घर से बाहर निकल पाए, तो बिल्कुल जानवरों जैसा हाल होता है। समझ गए ना? तो ज्यादा स्ट्रिक्ट, वैसे ही पढ़ाई होती है हम लोग, दिन रात टॉर्चर करो माइंड को, पढ़ो 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 पढ़ो, माइंड पागल हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। हमारा जो मन होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये हम लोगों को सही सलाह देता है। जैसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर। अगर हम आपसे कहें कि मन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, कुछ लोग हो सकता है वीडियो स्किप करके जाने वाले हों कि क्वेश्चन ना करा के कहानी चालू कर दिए, लेकिन आप ध्यान से समझो, कहानियों में भी बहुत कुछ छिपा होता है। ज्यादा बुकवार में बढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा किताबी कीड़ा भी बनना खराब होता है। मन दो प्रकार के होते हैं। कौन सा मन? चेतन मन, और एक कहा जाता है अचेतन मन। क्या कहा जाता है? अचेतन मन। समझना ध्यान से। चेतन मन बहुत अच्छा होता है। चेतन मन क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। ये आपको सही सही सलाह देगा। शाम को जब आप खा पी के लेटोगे 10-11 बजे, जितने बजे भी पढ़ के लेटते हो, तो इसलिए आपसे कहेगा अलार्म लगा दो। क्या लगा दो? अलार्म लगा दो। और कितने का? सुबह 4 बजे, 4 AM का। बहुत सारा पढ़ना है, तैयारी करनी है, CGL का पेपर लगा हुआ है, वैकेंसी आने वाली की। ये चेतन मन। अच्छी सलाह कौन देता है? चेतन मन। अच्छा, उसी का ये जुड़वा भाई मान सकते हो, अचेतन मन। ये आपको सही सलाह नहीं देगा, ये गलत सलाह देगा। अब देखो काम कैसे करते, ध्यान से समझना। चेतन मन आपको शाम को अलार्म लगवाएगा, अलार्म लगा दिया, सो गए। जैसे ही सुबह के 4 बजे, क्या हुआ? जैसे ही सुबह के 4 बजे, अब आपका अचेतन मन जागरूक होगा। चेतन मन का काम खत्म। अचेतन मन जागरूक होगा, कहेगा 5 मिनट और। क्या बोलेगा? यहाँ पर लिख देते हैं हम, 5 मिनट और। यकीन मारो 90% स्टूडेंट के साथ यही होता है, हमारे साथ भी यही होता है, सबके साथ यही होता है। और अगर ये हो रहा है तभी मान लो इंसानों में हो, अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर इंसानों में नहीं हो, ऐसा समझ लो, एलियन में हो, समझ लो। अलार्म लगाओगे, बहुत अच्छी अच्छी सलाह चेतन मन देता है। पढ़ना है, तैयारी करनी है, क्लास में टॉप करना है, एकदम UPSC के कोई रील्स दिख जाए तो बस UPSC करना है। ये चेतन मन के सलाह देने के काम है। अचेतन मन 5 मिनट और आपका हाथ जाएगा, अलार्म को ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? समझते जाना ध्यान से बात को। अलार्म को ऑफ कर देगा 5 मिनट और कहकर। और जब आप देखोगे कि दोबारा जब आपकी नींद खुलेगी, पता लगे 6 के बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग, 6 से 7 बज गया है। अब यही चेतन मन फिर तुमको टॉर्चर करेगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे, मने नहीं लगता है पढ़ने में। 4 बजे उठना था, 6 बज गए, बताओ 2 घंटे बर्बाद हो गए। 2 घंटे पढ़ लेते, ये हो जाता, वो हो जाता, होता कुछ नहीं, बस ये हो जाता, वो हो जाता। ये चेतन मन। यकीन मानो आप, यही मन आपको सही सलाह देगा। अचेतन मन हावी हो जाएगा, और जब वो काम आपसे नहीं होगा, समझने का प्रयास कीजिए, जब वो काम आपसे नहीं होगा तब चेतन मन फिर आपको जलील करेगा, अंदर अंदर टेंशन देगा। क्या? कि कुछ कर ही नहीं पाओगे। दुनिया आदमी 3 बजे उठ के पढ़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट रात रात भर पढ़ते हैं, कुछ कर ही नहीं पाओगे। फिर दूसरे दिन सेम कॉन्सेप्ट, जैसे शाम होगी। अब देखो, कल वाला एवरेज पूरा करने के लिए फिर हो सकता है आपको क्या सलाह दे देगा? आज 3 बजे रात के अलार्म, आज हम लोग 3 बजे रात में अलार्म लगाएंगे और क्या करेंगे? कल वाला औसत आज पूरा करेंगे, 1 घंटा ज्यादा पढ़ेंगे। सोचो यार, जब 4 बजे उठ के नहीं पढ़ पाए, चेतन मन पर अचेतन मन हावी हो गया। सबके साथ यही होता है। जिन स्टूडेंट पर, ध्यान से सुन लो बात को, जो लोग हमको सुन रहे हैं ध्यान से सुनो, बहुत परिवर्तन हो सकता है अगर बातें समझ में आ जाए। अचेतन मन जब तक आपका चेतन मन पर हावी रहेगा, तब तक आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, यकीन मानो। और जिसको ट्रस्ट नहीं, आज हमारी बात लिख लीजिए। और आपके अचेतन मन पर अगर आपका काबू नहीं है, आज के 4 साल बाद आप खुद वीडियो में कमेंट करके बताओगे कि बात एकदम सच है। बेशक 4 साल 5 साल लगते हैं, यकीन मानो आप। और जिस स्टूडेंट का चेतन मन अचेतन मन पर हावी हो गया,
वो स्टूडेंट सिकंदर बन जाएगा। सिकंदर बनने का मतलब अपनी फील्ड में आप वो करोगे जो कोई नहीं कर पाया होगा। समझ रहे हो ना बात को। अब ये 3 बजे की अलार्म लगवाएगा। अच्छा, शाम को सो जाओगे। जैसे ही सुबह 3 बजे, अब अलार्म कितने बजे की बजेगी? 3 जैसे बजा, फिर अचेतन मन का संकेत आएगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। हम लोग समझ पाए कि माइंड में क्या चल रहा है, बस उस दिन हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर क्या सलाह देगा ये कहेगा 3 बजे नहीं, आज 4 बजे पक्का उठ जाएंगे, क्योंकि सोए कम है तो नींद कमजोर रहेगी, नींद कमजोर रहेगी तो दिन में आंखें फिर थोड़ा कड़वाहट सी आंखों में महसूस होगी, और हो सकता है दिन में ज्यादा पढ़ने में मन न लगे। ये तुरंत आते हैं, ये सब मिनी सेकेंडों के अंतर्गत काम होता है। अब आप क्या करोगे, इसी अलार्म को थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दोगे। कितनी कर दोगे? 4 बजे। 1 घंटे फिर सोने का प्रयास। अब कभी कभार ऐसा होता है, ये रियल में हमारे साथ हुआ है, हम अपनी खुद की कहानी शेयर कर रहे हैं, ऐसा समझो सबके साथ होता होगा ज्यादातर। अगर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब जब 4 बजे, कभी कभार तो ऐसा होता था 4 बजे उठोगे ना, अलार्म पता ही नहीं चलेगी कब बज गए, कितने टाइम बज गए, अलार्म हो गए, पता लगे सुबह की चिड़िया बुलने लगी और सुबह के फिर 6 बज गए। अब ये आपको और ज्यादा जलील करेगा कि कुछ कर ही नहीं पाओगे। 2 दिन हो गया ये ड्रामा करते, शाम को अलार्म लगा देते हैं और सुबह पढ़ नहीं पाते, उठ नहीं पाते हैं। फिर अचेतन मन आपको, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। जैसे सुबह होती है, हर एक अच्छे काम करने से आपका अचेतन मन रोकता है, और हर एक अच्छे काम चेतन मन आपसे करवाता है, और ये जब जब इस पर हावी रहेगा तब तक ये परेशानी रहती है। ये हर एक विद्यार्थी के साथ होता है। अब तीसरे दिन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आप रुके रहिए। तीसरे दिन क्या कहेगा ये? 3rd डे, ये 2 दिन की कहानी हो गई। तीसरे दिन ये कहेगा सुबह वाला लफड़ा खत्म। क्या बोलेगा? सुबह वाला लफड़ा, आज से रात में 2 बजे तक पढ़ाई करेंगे, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं क्योंकि रात में 2 बजे तक पढ़ाई। अब शाम की टाइमिंग बढ़ जाएगी। वैसे आप मान लो 9 बजे सो जाते थे, कितने बजे सो जाते थे डेली? 9 बजे। अभी आपसे क्या कहेगा? आज 2 बजे रात तक पढ़ना है, 2 बजे रात तक। कब तक पढ़ना है? 2 बजे रात तक, क्योंकि सुबह उठ नहीं पाते। 2 दिन से ये हो गया ना। अच्छा, इधर टाइमिंग बढ़ेगी। अब नींद का भी एक टाइम होता है। यदि आप डेली 9 बजे सो रहे हो तो 9 बजे ये एकदम चरम पर नींद आएगी, जो आपको एकदम हिला डुला देगी, आपका सर एकदम उसी किताब में गिर जाएगा, ऐसी सिचुएशन। अच्छा, जब 9 बजे इतनी खराब सिचुएशन होगी तो आपका मन करेगा 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए, या कुछ ज्यादा जिद्दी स्टूडेंट होते तो मुंह धुल के बैठ जाएंगे, थोड़ा टहल लेंगे। ये कहीं तक सोच अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही 30 मिनट होगा, आधा घंटा आप पढ़ोगे, फिर अचेतन मन, सुबह पढ़ने से ज्यादा याद होता है। अचेतन मन बताएगा, मन में विचार आएंगे कि बुजुर्गों ने कहा है, पापा कहा करते थे कि सुबह 4 बजे का पढ़ा हुआ सब याद रहता है, शाम को ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। अचेतन मन की सलाह। 30 मिनट हुआ है, भी ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा कितना हुआ? 30 मिनट। वादा कहाँ तक का था? 2 बजे तक का, यानी वादा है जम्मू कश्मीर जाने तक का, अभी पार यूपी नहीं हुआ है। उसके बाद समझो 30 मिनट हो गए। अच्छा, फिर कहेगा अच्छा ऐसा करो, आधा घंटा और पढ़ लो, 10 बजे सो जाएंगे और 4 बजे की अलार्म लगाएंगे। 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी को 6 घंटे जरूरी है सोना, नहीं तो विद्यार्थी पागल हो जाएगा। ये विचार आएगा। अच्छा, उसके बाद जब आपके यहाँ, जब घड़ी में 10 बज जाएगा, क्या हो जाएगा? घड़ी में 10 बज जाएगा, फिर अलार्म 4 बजे की लग जाएगी। देखो काम वही हुआ है। समझने का प्रयास कीजिए, हमारा माइंड, चेतन मन, अचेतन मन कैसे हमारे साथ खेला करते हैं और हम लोग उनको काबू नहीं कर पा रहे हैं। काम वही हुआ है। 4 बजे अलार्म, पहले दिन भी 4 बजे की लगी थी, दूसरे दिन फिर 3 बजे की लग गई। फिर सलाह मिलती है अंदर अंदर कि यार हम कुछ कर नहीं पाएंगे, दुनिया पढ़ रही है, हम उठ ही नहीं पाते हैं। जब उठते हैं तब अचेतन मन हावी हो जाता है। हर एक विद्यार्थी के साथ होता है, आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। पढ़ने के साथ साथ यदि आप अपने तरीके नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद अलार्म लग गई 4 बजे की, 10 बजे सो गए, वैसे 9 बजे सो जाते थे, 1 घंटे का अंतर है। अब 10 बजे का अलार्म, क्योंकि विचार क्या आ रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठने से ज्यादा याद होता है। अच्छा, तब नहीं याद होता था जब पहले दिन अलार्म लगाई थी। सोचिए, अब जब 4 बजे की अलार्म आपने पहले दिन लगाई थी
और जब अलार्म बजी थी उठ भी गए थे तब नहीं याद होता था सुबह, तब ये मन में विचार नहीं आया डैडी वाला कि पापा कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठने से याद होता है। 80% भारत यही कह रहा है कि सुबह 4 बजे उठने से याद होता है। मतलब तब नहीं था, उस समय कुछ नहीं, दूसरे दिन भी कुछ नहीं। कुछ लोग बोल देते हैं, पढ़ा होगा धर्म ग्रंथों में 3 बजे मनोहर काल होता है। हिंदू धर्म में 3 बजे संत लोग उठ के अपना मतलब डेली का जो दैनिक कार्य होते हैं, नहाना धोना सब कार्य करना, 4 बजे उठ के मंदिरों में आरती चालू हो जाती है, पूजा पाठ चालू हो जाता है। तब ये चेतन मन आपका नहीं बता रहा था कि ये मनोहर काल है, उठ के पढ़ लीजिए। 4 बजे उठने से याद होता है, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, जब शाम को कह दिया कि 2 बजे रात तक पढ़ेंगे तब ये पूरा दिमाग बताता है आपको। यह होता है कि नहीं होता? कमेंट बॉक्स में हर एक का कमेंट चाहिए, एक एक व्यक्ति कमेंट बताएगा कि हमारे साथ यही होता है। यस लिख के आप भेजिए, बाकी ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद अब आप सो जाओगे 10 बजे, फिर अलार्म का काम वही 4 बजे उठना, फिर 4 बजे उठोगे, फिर आपका ये मन एक बार आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, और जब तक आप इस मन से डिस्टर्ब होते रहोगे, यकीन मानो जीवन में कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे, नई नई तैयारी में आए होंगे एसएससी के, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत समय पहले से तैयारी कर रहे होंगे। आप ये पकड़िए कहाँ गलती हो रही है। अगर बार बार रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, आपके सामने लोग आए, पढ़ लिख कर नौकरी लेकर चले गए, आज आपसे वो फोन से बातें करते हैं कि हम फलानी पोस्ट में, हमारी इतनी सैलरी है, मम्मी पापा के लिए अच्छा घर बना दिया, आप कब करोगे? क्वेश्चन अपने आप से पूछो। किसी टीचर की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप अपनी कमियां निकालने लगोगे, उस दिन जीवन में वो करोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हो सकता है हमारी कहानी आपको इंटरेस्टिंग ना लग रही हो, कुछ लोग सीरियस होकर सुन रहे होंगे तो आप सुन लीजिए। हो सकता है कहानी इंटरेस्टिंग ना लग रही हो, कुछ लोग वीडियो स्किप करके जा चुके होंगे, क्योंकि लोगों का मानना क्या है, बस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। कितनी बार पेपर निकाला आपने इससे? अपने आप से पूछिए ना, कितनी बार निकाला? कभी पूछा खुद से क्वेश्चन कि पेपर क्यों नहीं निकल रहा है? कारण ये सारी चीजें हैं। हमारे जो ऑफलाइन बच्चे हैं, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, ऑफलाइन के कभी कभार टेस्ट वगैरह हम डाल देते हैं, बच्चों क्वेश्चन रहता भैया परमानेंट मोटिवेट कैसे रहें? परमानेंट मोटिवेट करने की कोई जड़ी बूटी दे दीजिए। जड़ी बूटी नहीं होती है। आप ये समझिए आपका ये जीवन क्यों आप पढ़ रहे हो, बस ये समझिए, ज्यादा कुछ सोचना क्यों आप पढ़ रहे हो। आप इसी वजह से तो पढ़ रहे हो कि आपको सक्सेस मिल जाए, आपका जीवन अच्छा हो जाए, माँ बाप अच्छी जिंदगी जी सके। माँ बाप जो इस बुढ़ापे में मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो मेहनत उनकी व्यर्थ ना जाए, हम कुछ ऐसा करके दिखाएं। सबके लिए बोल रहे, जो लड़कियां देख रहे हैं, जो लड़के देख रहे हैं, आप सबके साथ यही होता है। जब तक खुद की शक्ति नहीं पहचानोगे, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें जिता नहीं सकती। बाबर की 40,000 सेना 1 लाख सेना को हरा देती थी। सिकंदर के बहुत कम सैनिक बड़े बड़े युद्ध जीत गए। क्यों सिकंदर महान कहा गया? उसने अपनी शक्तियां पहचानी। श्री हनुमान जी महाराज की आपने सुना होगा कि जब माता सीता की खोज में जाते हैं तो जो जामवंत महाराज जी होते हैं और भी सेना होती है, उनको उनकी खुद की शक्तियां याद दिलाती कि प्रभु जागो, आप बहुत बलवान थे। तब वो बोलते हैं जय श्री राम और आकार बड़ा हो जाता, चले जाते हैं। खुद की शक्तियां कब पहचानोगे आप? जब तक खुद की शक्तियां नहीं पहचानोगे, कुछ नहीं होने वाला। रोज अलार्म लगाओगे, रोज ऑफ करोगे, रोज सो जाओगे। हम कहते महीने में 15 दिन पढ़ भी लिया तो उससे क्या हो जाएगा? बाकी लोग 30 दिन पढ़ रहे हैं ना। जो भी ऑफलाइन का स्टूडेंट हमसे कहता है भैया परमानेंट मोटिवेट कैसे रहें, हम कभी सलाह नहीं देते आप मोटिवेशनल स्पीकर दीजिए, या हम ऑफलाइन में ज़्यादातर ये कहानियाँ सुनाते। आज आपको यूट्यूब पे पहली बार हम इतना मतलब खुल के आपको बता रहे हैं, बाकी पढ़ाने पर फोकस करते हैं, क्योंकि हम अगर ये सारी कहानियाँ सुनाएंगे, कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा नहीं बात में दम है और हो सकता है उनमें सुधार हो जाए। यूट्यूब पे हमने किसी भी लेक्चर में इतना कुछ नहीं कहा होगा, आप चेक कर सकते हो। लेकिन आज हमको ये लगा, क्योंकि ऑफलाइन में भी बच्चे अक्सर यही क्वेश्चन करते हैं, और भी जो जान पहचान के लोग हैं देखते हैं 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है। सबसे पहला तो आप गलत रास्तों पर चलते हो वो त्याग दीजिए। बहुत से लोग लड़के हम देखते हैं शहर में पढ़ने जाते हैं, सिगरेट पीने लगे, फालतू के फ़ोन में रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब में उल्टा सीधा सब। ये सब क्या कर रहे हो? खुद समझो। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, माँ बाप ने क्यों भेजा?
फोन को ज्यादातर जितना हो सके त्याग दीजिए आप। हो सकता है हमारी बातें कड़वी लग जाएं, लेकिन जीवन अगर अच्छा करना है, जो काम आप पिछले 3 वर्षों में नहीं कर पाए हो वो 3 महीने में करके दिखाओगे। आप फोन को त्यागिए सबसे पहले। अब विचार फिर आ रहा होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों का बुद्धि बहुत तेज चलता है, क्या फोन त्याग देंगे तो फिर आपको भी नहीं सुन पाएंगे, चल रहा होगा ना। फोन त्यागने का मतलब है उतनी देर फोन लीजिए जितनी देर आपको पढ़ना है। ज्यादा आप बोरिंग होते हो आप गाने सुन लीजिए, गाने सुनना कोई बुरी बात नहीं होती है, माइंड फ्रेश हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। उसके बाद फिर पढ़ने लगिए फ्लाइट मोड में लगाकर। जो भी स्टूडेंट अपना घर छोड़कर बाहर रह रहे हो आप अपने मम्मी पापा से बात कर लीजिए, उसके बाद फोन को फ्लाइट मोड पर लगा दीजिए। हम लोग कौन सा देश के प्रधानमंत्री हैं कि किसी की कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे तो देश का कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा या कोई बात हो जाएगी जो हमको नहीं पता चलेगा। क्या है हम, अपने आप को पहचानो, क्या हुआ भैया, कुछ नहीं। समझ रहे हो ना चीजों को। मतलब कहने का ये है, आप मम्मी पापा से बात कर लीजिए। और जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं, आप क्या जरूरत है यार, कौन फोन करेगा। दोस्तों से मिलना है, दिन में मिल लीजिए, फेस टू फेस मिल लीजिए। महीने में एक बार मिलिए दोस्तों से, 1 महीने के लिए, फिर गुप्त हो जाइए। बहुत सारी चर्चाएं ऐसी होती है। जब तक आपका अचेतन मन आप पे हावी रहेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात नोट कर लीजिए। बुरा लग जाए आपको, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। रोज आपसे अलार्म लगवाएगा चेतन मन, और अचेतन मन रोज ऑफ करवाएगा। अभी हाल ही में दशहरा निकला है, चेतन मन कह रहा होगा दशहरा का मेला नहीं घूमना चाहिए और ये सब टाइम बर्बाद होता है, पढ़ना चाहिए। काफी सारे लोग पढ़ रहे होंगे, पेपर लगे, वैकेंसी आने वाले। अचेतन मन क्या बोलेगा, कौन रोज रोज आता है, साल में एक बार का त्योहार, साल में एक बार दशहरा होता है, कौन सा आज में डीएम बन जाएंगे। यही वो जगह है जहां से आपको बाहर निकलना है। चेतन मन सही सलाह दे रहा है, पढ़ो, मन ही नहीं लगेगा। अचेतन मन हावी हो रहा है ना, तुरंत आपको बुद्धि देगा क्या, रोज रोज कौन सा मेला आता है, एक साल में एक बार दशहरा आता है, एक बार दीपावली आएगी, एक बार होली आएगी, कितने त्योहार, किसको नहीं मनाना चाहोगे। 365 दिन में हिंदुस्तान में 200 त्योहार और छुट्टियां पड़ती हैं, कब पढ़ोगे आप। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे दुनिया के कोई मोटिवेशन, अब इसी को लोग मोटिवेशन कहते थे। आप जितनी बातें हम बोले जो धैर्य से सुन रहे होंगे, परिवर्तन हो रहा होगा। अगर आप ह्यूमन में हो तो 100% हो रहा होगा। अगर हम मनुष्य हैं, हमको बुद्धि दी गई है, चेतन मन अच्छी सलाह देकर अचेतन मन हावी होकर उसको खत्म कर रहा है, तो हमारी बातों का जरूर असर हो रहा होगा, सीधी सी बात है। और अगर हो रहा है तो जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। भारत में बहुत महान लोग हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए, भीमराव अम्बेडकर हुए। क्या बोलते थे भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या शिक्षा, जब तक शिक्षा ही नहीं है तो क्या दहाड़। समझ में आ रहा है हर एक चीज, अब क्या क्या बोला जाएगा आप समझो। जब तक, ओवरऑल बातों का मेन मतलब क्या है, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे जीवन में कुछ होने वाला नहीं। और जब अपने आप को पहचान जाओगे, 4 बजे का अलार्म क्या करना है, 4 बजे तक पढ़ो ना, क्या अलार्म का काम करना। ऐसा नहीं हुआ भाई, ये कहावतें हैं, पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। पढ़ने से पागल नहीं हो गए ना, पढ़ने से, अगर हम पढ़ाने से पागल नहीं हो रहे तो आप पढ़ने से नहीं हो गए। अब मन में विचार आ रहा होगा पढ़ाने से कैसे, सुबह से शाम तक हमारा काम पढ़ाना ही होता है। जो हमारे क्षेत्रीय स्टूडेंट है, आप जानते होंगे अकेडमी में भी पढ़ाना पड़ता है, सुबह से शाम तक हमको पढ़ाना पड़ता है, 10 से 12 घंटे का स्ट्रगल रहता है। यकीन मानिए आप, ये बिल्कुल फैक्ट है, और जो हमारे क्षेत्रीय स्टूडेंट है वो सब जानते हैं। अगर कहीं नहीं यार, पढ़ने से कौन पागल होता है। ज्यादा खाने से कोई, जैसे खाना होता है, कम खाओगे नहीं मरोगे, ज्यादा खाने से कई लोग उठे नहीं। कम सोओगे नहीं मरोगे, ज्यादा सोने वाले कई उठे नहीं। ये फैक्ट है साइंस का। ये सब भ्रम हटा दीजिए, स्टूडेंट को 6 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए, नहीं यार, जितने में बॉडी आपकी कंफर्ट हो जाए उतना सोना चाहिए। अरे कभी आपने पढ़ा कि इंसान को 10 रोटी खानी चाहिए, इसको तो नहीं मानते हो। कितना खाते हो आप ही बता दीजिए, हम कुछ नहीं कहना चाहते। कितना खाते हो, जितनी हमारी पेट में भूख होती है हमारी बॉडी के हिसाब से। हम 3 रोटी 2 रोटी में पेट हो जाता है, भर जाता है हमारा। हमारे मित्र का 4 रोटी में भर पाता है पेट, उसका जो मित्र उसका 10 रोटी में भर पाता है। किसी साइंस ने कहीं लिखा है कि 10 रोटी में मनुष्य का पेट भर जाता है, और आपने पढ़ के मान लिया। जगह 2 रोटी की 10 रोटी जबरदस्ती ठूसे हो अंदर तक,
क्या होगा, डाइजेशन बिगड़ जाएगा। वही हमारी नींद का हाल होता है। ये लिखित का है, पढ़ते हो आप, क्यों ये सुनते हो कि 6 घंटे सोने से नींद पूरी होती है, ये क्यों पढ़ते हो आप? हर एक बॉडी का नींद का क्राइटेरिया एक अलग होता है। हो सकता है हम 5 घंटे में कंफर्ट हो जाते हो सकता है आप 10 घंटे में हो पाए, हो सकता है आप 6 घंटे में हो पाए। हर एक बॉडी का सोने का टाइमिंग अलग होता है, और जितने टाइमिंग में वो बॉडी कंफर्ट हो जाती है, आप रिलैक्स महसूस करते हो, उतना सोना चाहिए। वो चाहे 4 घंटा हो चाहे 20 घंटा हो, डजेंट मैटर। समझ में आ रही बातें कि नहीं? आ रही होंगी, जरूर आ रही होंगी। जिस प्रकार हम खाने में नियम नहीं लगाते कि 4 रोटी, कभी पढ़ा आपने कि 4 रोटी खाने से मनुष्य का पेट भर जाता है? तो आप 4 खाओ, भूख नहीं भी है तब भी 4 खा लो, और भूख है तब भी 4 खाओ, चाहे 5 भूख हो, 5 रोटी की भूख हो। कभी नहीं किया ना, तो फिर पढ़ने और सोने में क्या है? हम देखते हैं, कहते यूपीएससी के लिए 15 घंटे पढ़ना चाहिए, अजीब हाल है यार। सीजीएल के लिए 12 घंटे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, एयरफोर्स के लिए 10 घंटे पढ़ना चाहिए, एनडीए के लिए 10 घंटे पढ़ना चाहिए। क्या चल रहा है यार ये? हमें आज दिन तक यही नहीं समझ में आता ये कौन से कॉन्सेप्ट चले, कौन सी किताबों में ये लिखा है। घंटे लिखने से हो जाता है क्या? हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या घंटे लिखने से हो जाता है? आज का हमारा स्पीच बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि चीजें हमें खलती हैं जब ऐसे कोई क्वेश्चन किया जाता है हमसे कि कैसे मोटिवेट रहें, कैसे पढ़ाई में मन लगे। यार 4 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, पेपर नहीं निकल रहा है, कैसे मोटिवेट होगे भाई? अभी भी मोटिवेशन क्या हो सकता है? माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि इस बार बच्चे का पक्का हो जाएगा, हमारा घर अच्छा बन जाएगा, हमारी दवाइयां टाइम से आने लगेंगी। जो लोग परेशान रहते हैं, कब आएगा समय भैया, उनका कब समय आएगा? अभी मोटिवेशन क्या हो सकता पड़ रही? अगर ऐसी है तो फिर बाबा रामदेव से आप चूरन ले लीजिए, शायद कोई मोटिवेशन वाला हो, खा लीजिए, आप परमानेंट मोटिवेट करता रहे अंदर ही अंदर आपको। ये सब कुछ नहीं होता है, आप यकीन मानिए, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार खाने की कोई कंडीशन नहीं, मनुष्य के लिए हर व्यक्ति की भूख अलग होती है, वैसे ही हर व्यक्ति का बॉडी कंफर्ट होने का एक अलग टाइमिंग होता है, वो कितना भी समय हो सकता है। ये मत पढ़ो आपके 6 घंटे पढ़ने से आईएएस बन जाते हैं या एयरफोर्स में हो जाता है। हम देखते हैं कि जो सिलेक्ट हो जाता है, देखो होता है क्या, चमत्कार को नमस्कार, वही बातें फिर आ गई। आपका सिलेक्शन, हम कहते हैं एज ए यूपीएससी आप सिलेक्ट हो जाओ और आप डीएम बन गए, आईएएस बन गए, कलेक्ट्रेट बन गए, आपसे लोग पूछने आएंगे और आप झूठ बोल दो। बेशक आप 10 घंटे रोज पढ़ते हो, आप क्या बोल दो, हमने पर डे 15 घंटे पढ़ाई की थी और यही चल रहा है समाज में। क्या बोल दो आप, हम 15 घंटे पढ़ते थे, आज आईएएस हो गए। जो आपको सुन के जाएगा वो जबरदस्ती बेचारा 15 घंटे पढ़ रहा है, उसकी क्षमता पहले 5 घंटे रोज पढ़ता था, आज से वो इतना मोटिवेट हो गया 15 घंटे पढ़ रहा है, घंटे गिन रहा है केवल। 15 घंटे में क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक तैयार हुआ, कोई मतलब नहीं है, घंटे जोड़ रहा है। डेली के 15 घंटे बना के इसे टिक लगाए जा रहे हैं, ऐसे टिक लगाए जा रहे हैं कि आज 15 घंटा हो गया, किसी दिन 14 घंटे रह गया। सोचो आप, किसी दिन गलती से 14 घंटे रह गया, दूसरे दिन बेचारा टेंशन में घूम रहा है, सर ने बताया था 15 घंटे होना चाहिए आईएएस के लिए, कम कर दिया हमने, इस बार आईएएस में फिर नहीं हो पाएगा, आईआरएस में हो पाएगा, एक पद कम हो जाएगा। क्या है ये सब? 15, ये कौन सी बुक में लिखा है 15 घंटे पढ़ने से आईएएस बन जाते हैं? ऐसा होता तो बात जाने कितने बन गए होते। मैटर ये है कि कितना सिलेबस है, कितना हम रोज कवर करें कि हमारा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में कवर हो जाएगा। उसके बाद कितनी हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, डिपेंड इस बात पे है यूपीएससी, ना कि इस बात पे कि 15 घंटे पढ़ने से। यार मशीन हो कोई 15 घंटे काम करोगे, कौन 15 घंटे पढ़ पाएगा? आप बताइए यार, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप 365 दिन 15 घंटे पढ़ के दिखा दीजिए, और जितने भी लोग बड़े बड़े पदों पर है 15 घंटे आप पढ़ के दिखा दीजिए। 365 दिन की बात कर रहे हैं, रेगुलरिटी 15 दिन आप बना सकते हो। आप 15 घंटे पढ़ते हो अगर, तो ये बात 15 दिन चलेगा, 30 दिन चलेगा, 2 महीने चलेगा, हाईएस्ट कितना चलेगा, 2 महीने बस, इससे ज्यादा नहीं। 365 दिन 15 घंटे 18 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हो यार, नहीं पढ़ सकते हो, मतलब नहीं पढ़ सकते हो। करना क्या है, अब पूरा कंक्लूजन समझो। सबसे पहला ये आपको त्यागना पड़ेगा कि इतने घंटे इस नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है। आपने जो पढ़ा माइंड में टिका है कि नहीं है,
बात इस बात की है, बात इस बात की नहीं है कि कितने घंटे पढ़ना है। सिलेबस देखो, टाइम टेबल बनाओ, रोज हम कितना कवर करेंगे। टॉपिक घंटों से कुछ नहीं होता। टॉपिक लिखो कि आज हमको ये तैयार करना है। आप टॉपिक लिखो कि हमको आज ये वाला टॉपिक खत्म करना, आज हमको सारे अनुच्छेद पढ़ने हैं, आज हमको भारत की भाषाओं के बारे में पढ़ना, आज हमें भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है, कौन सी नदी कहाँ जुड़ती। टॉपिक बना बना के पढ़ो। एक एग्जाम्पल दिया हमने। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप टारगेट बनाओ, आज हमें जीके के 20 क्वेश्चन याद करने, आज मैथ के 50 क्वेश्चन अलजेब्रा के लगाने, आज हमें परसेंटेज के 50 क्वेश्चन लगाने। ये टाइम टेबल होना चाहिए, ना कि घंटे होने चाहिए। सोने का टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। 4 बजे अलार्म लगा के ही पढ़ेंगे तभी सब हम बनेंगे। कोई नहीं, जितनी देर हम कहते हैं आप रात के 12 बजे उठ जाइए। अगर आपका माइंड संतुलन में है, पढ़ने में मन लग रहा है, वही पढ़ा हुआ माइंड में टिका रहेगा। और ये बातें सब धरी की धरी रह जाएंगी। क्या 4 बजे उठने से मनोहर काल होता है, 3 बजे उठने से मनोहर काल होता है, सुबह का पढ़ा हुआ याद रहता है। आप नींद में बने रहते हो यार। 80% लोग सुबह उठकर कैसे याद बना रहेगा। घंटे जोड़ते रहो, शाम को जब लेटो 15 घंटों में टिक लगा दो, आज 15 घंटे पढ़ लिया। फिर अपने आप से पूछो 15 घंटे में क्या पढ़ा। कई तो यही नहीं सोच पाएंगे पढ़ा क्या था। अरे बाप रे बाप, पढ़ा क्या था यही नहीं पता चल रहा है। कौन सा टॉपिक पढ़ा था, क्या खत्म किया था। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, और यही गलती आप लोग हमेशा करते हो। और जब तक ये गलती करोगे तब तक ये परेशानी रहेगी। सबसे पहले आप चेतन मन पर अचेतन मन हावी मत होने दीजिए। जो काम करो डट के करो यार। मोटिवेशन क्या मोटिवेशन होता है। आप सोचो, माँ बाप इस बुढ़ापे में जो मेहनत कर रहे हैं, पैसा भिजवा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, या फैमिली में साथ रह रहे हो, कैसे पैसे भेजते हैं। कभी टाइम से स्कूल और कोचिंग में फीस पहुंची है आपकी? हमारी तो नहीं पहुंची, हम अपनी बता रहे हैं। जब भी कोचिंग का पैसा मांगा जाता था, ठीक है बेटा 15 दिन बाद ले लेना, 10 दिन बाद ले लेना, प्रॉब्लम हो जाती। टीचर को बताते थे जाकर, टीचर कहता था ठीक है 10 दिन बाद। 10 दिन बाद फिर टीचर, बेटा फीस। फिर वही बोलते थे, पापा कह रहे थोड़ा 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ जिस दिन टीचर मांगे उसी दिन उतने जाके दे दियो? आप बाहर पढ़ते होंगे, दिल्ली में, कोई इलाहाबाद में, कोई पटना में, कोई कानपुर में, बड़ी बड़ी जगहों में पढ़ते होंगे कोचिंगों में। क्या एकदम राइट टाइम पे पैसे जमा कर देते हो, या एकदम सब बिल अप टू डेट चल रहा है? अगर इतना अच्छा चल रहा है तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, बिजनेस कीजिए आप। उसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। हो सकता है कहानी बड़ी हो गई हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये सब ड्रामा है जो समाज में चल रहा है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके यार दोस्त, आपके जूनियर आपसे पूछने आएंगे, आप बता दीजिए हम 12 घंटे पढ़ते थे, बेचारे मरे जा रहे हैं, जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं। 12 घंटा पढ़ना है। भैया ने कहा था, सर ने कहा था 12 घंटे पढ़ना है। 24 घंटे का दिन होता है। 12 घंटे पढ़ने से भैया का नहीं हुआ है। बोल दिए भैया, अच्छी बात है। भैया 12 घंटे में क्या पढ़ते थे, वो टॉपिक भी तैयार होता था भैया को। जितने लोग आप सीनियर की बात मान के चलते हो वो बता रहे, बात मानना बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि आप घंटे जोड़ने लगते हो। ऐसा नहीं होता है। माँ बाप को सोचो कि ये जिस सिचुएशन में हमारे लिए फीस भिजवा रहे हैं, क्या जिंदगी भर भेजते रहेंगे? आज के 4 साल बाद गांव जाओगे, क्या पड़ोसियों को, क्या उन रिश्तेदारों को आप जवाब दोगे जिनके लिए आप पढ़ने आए हो, जिनके लिए आपके पिताजी 4 बातें सुन रहे हैं? क्या उनको जवाब दोगे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हम ये जवाब दे देंगे। कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। सर छुपाना पड़ता है पड़ोसियों रिश्तेदारियों से। जब वो क्वेश्चन करते, बेटा 4 साल हो गए, सुना था तुम तैयारी सीजीएल की कर रहे थे, सुना था एसएससी की तैयारी कर रहे थे, क्या जवाब दोगे उनको? अपना तो सर झुकाओगे, साथ में माँ बाप का भी सर झुका दोगे। जब तक ये ड्रामे में फंसे रहोगे। पढ़ना क्या है, अपने आप को पहचानो। आप वो शक्तिशाली हो जो दुनिया में कोई नहीं। हर एक व्यक्ति को ऊपर वाला यूनिक पावर देता है जो दुनिया में किसी के पावर नहीं है। जैसे हम लोगों का अंगूठा होता है, शक्ल सेम हो सकती है, हाइट सेम हो सकती है, आवाज सेम हो सकती है। जो 7-7 बच्चों का जन्म होता है, जुड़िया बच्चे बोलते हैं, शक्ल सेम होगी लेकिन अंगूठे का थंब इंप्रेशन सेम नहीं होगा। बोलिए आप, होता है? ऐसे ही हम लोगों का माइंड किसी का, हर एक का यूनिक है। आप अपनी शक्तियों को बाहर निकालना सीखोगे कब? जिस दिन सीख जाओगे, जो काम आपने पिछले 4 साल में नहीं किया है, आप 1 साल के अंदर करके दिखाओगे। हम गारंटी देते हैं इस चीज की। बस आप एक बात हमारी मान लीजिए कि पहले तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि 15 घंटे पढ़ने से आईएएस बनते हैं, 12 घंटे पढ़ने से एनडीए होता है, ये त्याग दीजिए। दूसरा, घंटों की टाइमिंग त्याग कर टॉपिक की टाइमिंग बनाइए कि हमें क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को आज कंठस्थ करना है।
टारगेट बना लिया कि आज हमें अलजेब्रा के 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 50 लग जाने चाहिए। अचेतन मन कहेगा 50 कौन डेली लगाता है, 50 नहीं होते हैं, कुछ 10-20 में हो जाना चाहिए, कोचिंग में तो 4 सर्दी बताते हैं, 1400 15 क्वेश्चन बहुत है। नहीं, जैसे अचेतन मन कहे ये तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुम इसको बेवकूफ बनाओ यार। जैसे तुमसे ये कहे 15 क्वेश्चन लगेंगे, 16वां क्वेश्चन आप लिखोगे, वैसे ये कहेगा कोई 50 क्वेश्चन नहीं लगाता है, 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं, महीने में 1500 हो जाएंगे, ये है वो। इससे तुमको 5 क्वेश्चन और लगाते हैं। इस अचेतन मन से क्या कहो, 5 क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद मस्त सोते हैं। 5 लगाइए, जैसे 5 हो जाएंगे फिर माइंड में कीड़ा है ये, फिर खोलेगा। 20 हो गए, 5 के लिए कहा था तो 10,000 हो। अपने मन से बातें कीजिए, 10,000 और, केवल 10 क्वेश्चन, फिर 10 लगा लीजिए, जैसे 30 होंगे फिर 30 हो गए। अरे ये आपको बेवकूफ बना रहा है, हमारे कहने का मतलब आप इसको बेवकूफ बनाओ। आप मन को बेवकूफ बनाओ ना, मन आपको क्यों बेवकूफ बना रहा है? आप एक गाड़ी चलाते हो, आपकी स्टीयरिंग की गाड़ी चल रही, कि गाड़ी की स्टीयरिंग से आपका हाथ घूम रहा है? आप बताइए जवाब, क्या हो रहा है? आप 4 व्हीलर चला रहे हो, मान लो, जो चला लेते हैं वो मान लें, जो नहीं चला पाते वो भी मान लें। आप स्टीयरिंग घुमाते हो तब गाड़ी इधर उधर जाती है, या गाड़ी की स्टीयरिंग घूमती तब तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे होता है? आप जवाब दीजिए ना कमेंट बॉक्स में। नहीं जवाब है आपके पास, कारण होते नहीं ऐसा। आप मन को काबू कीजिए ना, मन आपको काबू। जिस दिन गाड़ी की स्टीयरिंग तुमको घुमाएगी, कहीं ना कहीं ठुक जाएगी जाकर, और वही हमारी ये गाड़ी है, और मन नाम की स्टीयरिंग है। ये स्टीयरिंग तुमको घुमा रही है, कहीं ना कहीं ठोक देगी जाके, और बर्बाद हो जाओगे आप। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आप स्टीयरिंग को पकड़ो, आप इस मन को काबू कीजिए, आप चलाइए अपने हिसाब से। कि हाईवे है तो हम 60-70 की स्पीड भगाएंगे, ट्रैफिक है तो 20-30 में आ जाएंगे। जिस दिन आप ये करना सीख जाओगे, यकीन मानो आप भी सिकंदर जैसे बन जाओगे। कोई टीचर खराब नहीं होता है, पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन कहीं भी आप पढ़ते हो यार, टीचर सब अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है आप ले कितना पा रहे हो उससे। एक वो कौन राजा था जिसने मकड़ी का जाड़ा या चींटी का एग्जाम्पल लिया था, बार बार चढ़ती थी गिरती थी, चढ़ती थी गिरती थी, या मकड़ी का जाला, जो भी एग्जाम्पल हो आप समझ लीजिए, उससे ज्ञान ले लिया और युद्ध जीत गया था यार। कौन था वो राजा? कमेंट बॉक्स में उसको भी कमेंट करना, कौन सा वो युद्ध था। एक मकड़ी से, एक चींटी से एग्जाम्पल ले लिया। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की है, एक चींटी 100 बार चढ़ती है फिर फिसलती है गिरती है, इस टाइप की कुछ है कविता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं जाती। ये क्यों कहा उन्होंने? आप अपने आप से कभी क्वेश्चन पूछे हो कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या है? मोटिवेशन ढूंढते हो आप, कारण स्टीयरिंग आपको चला रही, मन आपको चला रहा है, आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर्च करो, संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन जय, कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप मोटिवेशन ढूंढते हो, पढ़ने में मन नहीं लगाना है, सिलेबस नहीं देखना है, माँ बाप के कष्ट को दूर नहीं करना है, बड़े सपने नहीं देखने हैं, देखने हैं तो उनको पूरा नहीं करना है। मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। अंदर आग लग जाए। कितने दिन आग लगी रहेगी यार? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, खत्म। कब तक आग जलेगी? बुझ जाएगी ना कभी कभी। वही इस पूरी कहानी का मतलब, आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, और अगर हमारी बातों का असर पड़ रहा हो और हम इसी टाइप से आपको मोटिवेशन दे सके, अगर आपको ये मोटिवेशन लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए सबका। पढ़ाने के साथ साथ हर हफ्ते आपको एक लेक्चर जरूर ऐसा मिलेगा जो आपको अंदर से आग लगा सके, जिसको आप मोटिवेशन कहते हो। हमारी समझ से तो माँ बाप के चेहरे से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं है दुनिया में। आपको बचपन में उन्होंने कंधे पर बिठा के मेला दिखाया है, तो आप बुजुर्ग जब वो हो रहे हैं तो आप उनको अपनी मर्सिडीज में बिठाकर मेला दिखाने जाओ, तब तो हैं हम लोग कि हाँ कुछ किया है। माँ बाप का कर्जा तो अदा कर ही नहीं सकते हो आप, कभी भी नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने बचपन में तुमको कंधे पर बिठा के मेला दिखाया कि वो देखिए ये देखिए, माँ ने आपको गोदी में ले लेकर काम किया है, तो आप उनका बुढ़ापा इतना अच्छा कर दीजिए जितना उन्होंने कभी सोचा ना हो।
जिस दिन ये सोचने लगोगे, आप यकीन मानो कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं या नींद नहीं आएगी, और स्वामी विवेकानंद जी की वो लाइन सही हो जाएगी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति मत करो। कहा है कि नहीं कहा है? भीमराव अंबेडकर की खास लाइन, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा ग्रहण तो करो, दहाड़ोगे यार एक ना एक दिन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये सब क्या है? ये क्यों ये लाइनें बोल के गए? आप इधर 2 बजे तक का सोचते हो, अभी जो कहानी सुनाई, फिर 10 बजे सो जाते हो, फिर 4 बजे का अलार्म लगाते हो, फिर कहते हो 5 मिनट और, फिर सो जाते हो, 6 बजे उठते हो, फिर अपने आप को टेंशन देते हो कि यार दुनिया पढ़ रही, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा, उठ ही नहीं पाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बताइए आप, होता है कि नहीं होता है? हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, मोटिवेशन लगा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या जो हमने बातें बताई ये सच है या नहीं। क्या आप ये गलतियां करते हो? क्या आपसे ये नहीं हो पाता है? क्या ये सारी चीजें हैं? बताइए आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए, बस इतना लास्ट शब्द रहेगा हमारा। और आज का वीडियो लेक्चर फिर काफी बड़ा हो जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमटीएस के पूरे करवाए गए और हर एक कोई भी नौकरी हो आपकी, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सबके करवाए जाएंगे। अर्थमेटिक प्रॉपर पढ़ाई जाती है। चैनल से जुड़े रहिए। ज्यादातर अपने दोस्तों में इस कहानी को भेजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। कभी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं हम, बस ये बोल देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को जानकारी मिल जाए। आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद इस कहानी से उनके जीवन में बदलाव हो सके और आपका वो जिंदगी भर एहसान भूले। अगर उनका जीवन बदल गया इस कहानी से तो वो आपको जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे और आपको हमेशा थैंक्स बोलेंगे कि आपकी उस कहानी की वजह से हम आज अपने आप को बदल पाए। ये रिक्वेस्ट है आपकी, बाकी मर्जी आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।